क्या आप बनाना चाहते हैं एक अमेजिंग न्यूज़ एप्लीकेशन यूज़ करते हुए एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को? तो आप जो है बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि आज की वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह आप एक अमेजिंग न्यूज़ एप्लीकेशन बना सकते हैं, जिसको उर्दू में हम खबरों की जो है एप्लीकेशन कहते हैं। और इसके अंदर हम जो है 3 लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करेंगे, जो कि कोडिंग लैंग्वेज में आती हैं। एक एचटीएमएल, दूसरा सीएसएस और तीसरा जो है जावास्क्रिप्ट। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है और मिस मत कीजिएगा कोई भी स्टेप इस वीडियो से, क्योंकि अगर आप इसको स्टार्ट टू एंड देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह जो है हम ये अमेजिंग न्यूज़ एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले। प्रीवियसली हमने बहुत से प्रोजेक्ट्स नेक्स्ट.जेएस और डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ बनाए, जिसमें कुछ लाइब्रेरीज भी थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज जो है कुछ डिफरेंट करते हैं और कुछ ऐसी चीज लाते हैं जो कि बिगनर के लिए भी आसान हो। इसलिए मैं जो है कोडिंग लैंग्वेज में एक बिग प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये न्यूज़ एप्लीकेशन थोड़ी डिफरेंट भी है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि डिफरेंट क्यों है और क्या चीजें इसमें इंक्लूडेड है। बाकी आप डेमो तो उसका देख ही सकते हैं, कितनी अमेजिंग एप्लीकेशन है, क्या क्या चीजें इसमें हमने डाली हैं और किस तरह जो है मैं इसमें लोकेशन डाल रहा हूँ और किस तरह ये मुझे दिखा रहा है कि क्या लोकेशन मैंने डाली है और उसके मुतालिक सारी चीजें मुझे शो कर रहा है। जो भी सिटी आप डालेंगे इसमें वो आपको शो करेगा उस सिटी के मुतालिक सारी चीजें। तो ये आपको विकिपीडिया पे भी जो है रीडायरेक्ट कर देगा जब आप उस सिटी के अल्फाबेट या लेटर को दबाएंगे। तो बहुत ही अमेजिंग चीज है जो कि मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा और स्टार्ट टू एंड देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाजमी वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग सीख सकें इन सब अमेजिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो वेट किस बात का, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे किस तरह इस न्यूज एप्लीकेशन को बनाते हैं एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के अंदर, किस तरह बेसिक जावास्क्रिप्ट इसमें इंक्लूड होती है और क्या क्या चीजें इसमें और इंक्लूड होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हैं हम लोग अपने VS कोड के अंदर, जहां पे जो है हम इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। लेकिन प्रोजेक्ट को क्रिएट करने से पहले जैसा आपको पता है कि हम फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसमें इस प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स इंक्लूडेड होंगी। तो चलते हैं अब अपने डेस्कटॉप में, जहां पे हम इस फोल्डर को क्रिएट करेंगे। कोई भी लोकेशन में आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं डेस्कटॉप को इसलिए एज अ गुड लोकेशन चूज करता हूँ क्योंकि इसमें जो है बिगनर्स को आसानी होती है और बिगनर जो नए लोग होते हैं वो हमेशा से जो फोल्डर है वो अपने डेस्कटॉप पे ही बनाते हैं। डेस्कटॉप पे मैं बना रहा हूँ, लेकिन वो जो है यहाँ पे आगे डेस्कटॉप पे इस तरह बनाएंगे तो वो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली फाइल एक्सप्लोरर के डेस्कटॉप के अंदर बना रहा हूँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप वैसे करें या ऐसे करें सेम डेस्कटॉप पे ही सेव होगी आपकी फाइल। तो जस्ट मैं यहाँ पे आके न्यू दबा के फोल्डर दबाता हूँ, या आप कंट्रोल शिफ्ट एन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि शॉर्टकट की है फोल्डर को क्रिएट करने के लिए। मैंने यहाँ पे जो है न्यू फोल्डर बना दिया है। और अब न्यू फोल्डर बनाने के बाद जस्ट अब मुझे इस फोल्डर को नाम देना है, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इधर से मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, जैसे हम जो है न्यूज़ ऐप बना रहे हैं तो मैं उसी का नाम दे देता हूँ, जैसे न्यूज़ ऐप इन HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये मैंने नाम दे दिया है इसका। और अब जो है इसमें सारी फाइल्स डालेंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की, जो कि हमें नीडेड होगी। तो ये न्यूज़ एप्लीकेशन का फोल्डर यहाँ बन चुका है। अब इसमें जो है कुछ फाइल्स मेरे पास ऑलरेडी हैं जो कि मैं ले लूंगा अपनी मेन डाउनलोड फाइल से। तो ये रहा मेरा मेन फोल्डर और ये मेरा प्रोजेक्ट था जिसमें मेरी सारी फाइल्स थी। तो मैं इसको यहाँ से करूंगा कॉपी और ये सारी फाइल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा मेरे गिटहब लिंक के अंदर, तो वहां से जाके आप एक्सेस कर सकते हैं इन फाइल्स को ले जाके। कुछ इसमें बड़ी बात नहीं होगी। तो जस्ट मैं यहाँ पे अब फाइल को पेस्ट करूंगा जो कि मैंने कॉपी की है। ये देख सकते हैं मेरी सारी फाइल्स पेस्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ से मैं एक फाइल को डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये हम ऑब्वियसली खुद क्रिएट करेंगे। और बाकी ये जो लाइब्रेरीज फाइल है ये तो आप देख ही सकते हैं, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड भी कर दूंगा। और यहाँ से मैं एक स्टाइल फाइल को भी डिलीट करूंगा क्योंकि ऑब्वियसली हम अपनी खुद स्टाइलिंग करेंगे, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। ये सारी इमेजेस का फोल्डर आ गया जिसमें मैंने ज़्यादा इमेजेस नहीं डाली, 2 ही इमेज है इसमें। और बाकी और इसमें कुछ ऐसी खास चीज़ नहीं है जो कि मैं आपको बता सकूँ। तो ये कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब इसी फोल्डर को मैं अपने फाइल एक्सप्लोरर में अपने VS कोड में ओपन करता हूँ। तो आप डायरेक्टली जो है इस फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप भी करके ओपन कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली यहाँ पे आके ओपन कर सकते हैं। तो मैं जस्ट यहाँ से ओपन करूंगा। तो मैंने यहाँ पे ओपन फोल्डर दबाया, डेस्कटॉप पे आ गए और ये रहा हमारा फोल्डर न्यूज़ ऐप इन HTML CSS जावास्क्रिप्ट। इसको मैंने सेलेक्ट फोल्डर करके ओपन कर दिया है। हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। यहाँ से मैं स्क्रिप्ट की फाइल को रिमूव कर दूंगा क्योंकि ऑब्वियसली हम जावास्क्रिप्ट के ऊप्स कोड का इस्तेमाल करके इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने वाले हैं, इसलिए हम जो है अपनी प्रीवियस फाइल को रिमूव कर देंगे। अब यहाँ से नई फाइल बनाएंगे इंडेक्स की, जो कि हमारी HTML फाइल होगी पहले। तो यहाँ से फोल्डर को सिलेक्ट किया ताकि इसी में फाइल क्रिएट हो, किसी और फोल्डर में हो गई तो फिर मसला हो जाएगा। यहाँ से मैंने फोल्डर सेलेक्ट करके फाइल क्रिएट की index.html के नाम से। अब हमारी जो दूसरी फाइल होगी वो CSS के फोल्डर में होगी। तो CSS के फोल्डर में राइट क्लिक करके न्यू फाइल दबाना है, यहाँ नहीं दबा दीजिएगा। वैसे यहाँ पे दबाने से भी फोल्डर में ही क्रिएट होगी, लेकिन जब तक
आपने फ़ोल्डर सेलेक्ट नहीं किया होगा तो वो नॉर्मल जहाँ पे आपने इंडेक्स की फ़ाइल क्रिएट की है वहाँ पे क्रिएट कर देगा फ़ाइल। तो इसका ख़ास ख्याल रखिएगा जब आप इस बटन का इस्तेमाल करें तो फ़ोल्डर सेलेक्ट होना चाहिए, या फिर अगर आप शॉर्टकट चाहते हैं तो फिर जिस फ़ोल्डर में फ़ाइल क्रिएट करना चाहते हैं उस फ़ोल्डर पे राइट क्लिक करें और न्यू फ़ाइल दबा दें। तो यहाँ से फिर आप अपनी फ़ाइल का नाम आराम से दे दें। style.css की हमारी फ़ाइल है तो मैंने इसको ये नाम देके यहाँ पे क्रिएट कर लिया। टोटली एम्प्टी है, आगे हम इसकी कोडिंग करेंगे। अब अपने जेएस के फ़ोल्डर में आते हैं जिसको जावास्क्रिप्ट कहते हैं, इसमें भी एक फ़ाइल इसी तरह क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन इस फ़ाइल का नाम डिफरेंट होगा। इसको मैं दे दूँगा script.js का नाम, या main.js का नाम भी दे सकते हैं, दोनों सेम होता है। और यहाँ पे आते हैं अब इंडेक्स की फ़ाइल में, तो यहाँ से हमें कोडिंग स्टार्ट करनी है, मेन एचटीएमएल कोड से ऐड करने हैं इधर। लेकिन उससे पहले हमें इस फ़ाइल को ओपन करना है अपने ब्राउज़र के अंदर। तो जैसा आपको पता है डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र एज़ अ गूगल क्रोम मैं यूज़ करता हूँ अपने नेक्स्ट.जेएस प्रोजेक्ट्स के अंदर भी, और एचटीएमएल के अंदर भी मैं इसको ही एज़ अ यूज़ करूँगा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, क्योंकि बहुत से बिगिनर्स इसी को यूज़ कर रहे हैं ताकि उनको डिफ़िकल्टी ना हो और कन्फ्यूजन भी ना हो। तो आ जाते हैं वीएस कोड में, और आप देख सकते हैं सिंपली मैंने फ़ोल्डर में अपने ब्राउज़र में ओपन कर ली है फ़ाइल, तो कुछ मसला नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब डायरेक्टली वर्क करते हैं अपने प्रोजेक्ट से। तो जस्ट इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ स्टार्टिंग कोड्स ऐड करने होंगे एचटीएमएल के। तो एचटीएमएल के स्टार्टिंग कोड ऐड करने के लिए डायरेक्टली आप जो है इधर डाल सकते हैं दिस कॉलन, और जैसे ही आप ये एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के टैब दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली जितने स्टार्टिंग कोड्स होते हैं एचटीएमएल के वो आपको दिखा देगा। लेकिन फिर भी अगर आप इसमें कुछ इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, जो कि हम करेंगे अभी। मैंने यहाँ मेटा पे जो है, मेटा पे इसने मुझे डिफ़ॉल्ट कोड दिया है, तो मैं इस मेटा पे डिफ़ॉल्ट कोड को एक काम करते हैं, अभी रिमूव कर देते हैं। मुझे ज़रूरी चीज़ें नहीं है, जो ज़रूरी है वो पहले डालते हैं। या एक काम करते हैं, ये जो मेटा दूसरा वाला है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि पहला वाला मेटा सही है। ये थोड़ा-सा जो है आपको हेल्प करता है आपके टैब का कलर चेंज करने में, इसलिए जो है मैं इसको यूज़ करूँगा। तो इसमें अब मैं टाइटल दे दूँगा। ये टाइटल तो ऑब्वियसली दिया हुआ है यहाँ पे, तो मुझे फिर देने की ज़रूरत नहीं है। तो टाइटल दिया हुआ है, अब मैं जो है यहाँ नीचे आके लिंक का टैग एक क्रिएट करूँगा जिसमें हम स्टाइलिंग शीट को लिंक करेंगे। तो मैंने यहाँ डाला CSS style.css जो हमने क्रिएट की थी फाइल। अभी एम्प्टी शो होगा, इसमें कुछ भी शो नहीं होगा इंटरफेस, क्योंकि ऑब्वियसली इस फाइल में हमने कुछ भी कोड ऐड नहीं किए। और अगर कर भी दे तो हमने अभी इंटरफेस एचटीएमएल में कुछ लिखा ही नहीं है, तब भी कुछ शो नहीं होगा। तो पहले हमें एचटीएमएल के कोड लिखने होंगे, उसके बाद हम स्टाइल CSS पे चलेंगे। तो यहाँ पे अब टाइटल दे दें। टाइटल में मैं दे दूंगा एज न्यूज़ एप्लीकेशन, या आप इसको एज न्यूज़ एप्लीकेशन, लोकेशन एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, लेकिन न्यूज़ एप्लीकेशन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप लोकेशन डालते हैं इस एप्लीकेशन में तो ये आपको जो है उसकी न्यूज़ निकाल के दे देगा कि क्या चल रहा है सिटी में या क्या हो रहा है और किस टाइप का एरिया है, ये सब आपको दे देगा। तो इसलिए मैं इसको एज अ न्यूज़ एप्लीकेशन देता हूँ, और ये न्यू टाइप ऑफ न्यूज़ एप्लीकेशन है, नॉर्मल नहीं। और मेरे ख्याल में ये वाली न्यूज़ एप्लीकेशन जो मैं बना रहा हूँ ये किसी ने नहीं बनाई है यूट्यूब पे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मतलब ये बहुत ही यूनिक चीज़ है जो कि मैं आपको आज बताने वाला हूँ, और मैं यहाँ लिख दूँगा यूजिंग एचटीएमएल CSS, ज़रूरी नहीं है, मैं जस्ट न्यूज़ एप्लीकेशन लिखा रहने देता हूँ। या हमारी फ़ाइल आ गई, इसको लिंक भी कर दिया हमने। अब हमें एक और फ़ाइल लिंक करनी है। ऑब्वियसली ये फ़ाइल नहीं होगी, ये हमारा फ़ॉन्ट के लिंक्स होंगे जो कि हम यूज़ करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में। मैं यहाँ लिखूँगा https fonts google API, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ googleapis.com/css। यहाँ मैंने डाला क्वेश्चन मार्क फैमिली इक्वल टू ubuntu, और यहाँ मैं लिखूँगा रेल स्टाइल शीट। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, रेल स्टाइल शीट, इस तरह। ये लिखने के बाद अब मैं लिंक डालूँगा, और लिंक में मैं जस्ट यहाँ ऐड करूँगा सिर्फ href, और ऊपर जो हमने ऐड किया है रेल स्टाइल शीट, जस्ट इसको भी मैं एंड में ले जाऊँगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है आप भी ये करें, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो बिगिनर्स को। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि रेल स्टाइल शीट आप डालें, तो ये मैं आपको बता दूँ कि ये ज़रूरी नहीं है रेल स्टाइल शीट आप डालें। तो ये आप पे डिपेंड है, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। तो मैं इधर इधर अब जो है डाला CSS स्लैश, और हमारी जो लाइब्रेरी फाइल थी उसको मैं यहाँ लिंक कर दूंगा जिसका नाम था materialize min.css। ये हमारी फाइल आ गई। अब इसमें मैं रेल स्टाइल शीट का कोड डाल के अपनी स्टाइल शीट का भी URL दे दूंगा। फिर इसमें वापस लिंक डाला, अब इसमें वापस रेल स्टाइल शीट जो डाला है इसको रिमूव कर देंगे, और ऑलरेडी हमने इसको कॉपी किया तो एंड में मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। और अब जो है href में आ जाएंगे, और जो हमने कोड डालना है वो इधर डालेंगे। तो href में अब जो है हमें वापस फॉन्ट का कोड डालना है जो कि हम यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा फॉन्ट गूगल APIs, और यहाँ पे लिखेंगे .com/icon, और यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क डाला फैमिली मटेरियल। और ये डालने के बाद अब जो है हमें यहाँ पे डालना है प्लस आइकन्स, ताकि हमारे आइकन्स भी शो हो फॉन्ट ऑसम के फॉन्ट के साथ साथ। तो अब जो है हमें यहाँ पे आ रहा है इसके नीचे, तो मैं यहाँ पे स्पेस दे दूंगा, 2 लाइन का स्पेस दें, 1 लाइन का, मैं 1 लाइन का स्पेस दूंगा। और बॉडी टैग ऑब्वियसली ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो यहाँ पे मैं कमेंट डाल दूंगा जिससे हमें पता चले ये स्टार्ट हो गया हमारा मेन सेक्शन। तो मैं यहाँ पे इसको डाल दूंगा एज ऑन साइट लोड कंटेंट के नाम से मैंने इधर डाल दिया। तो मैंने इधर क्या डाल दिया, कमेंट एज ऑन साइट लोड कंटेंट, और यहाँ पे हमारा जो भी कंटेंट होगा
मतलब जो भी मेन नेव बार चीज़ें होंगी या जो भी हमारी मेन पेज पे जो चीज़ें शो होंगी वो यहाँ इस कमेंट के अंदर हम क्रिएट करेंगे, इस कमेंट के नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे स्पेस दी और स्पेस देने के बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले एक डिफ क्लास क्रिएट कर दूंगा। डिफ क्लास आप ऐसी क्रिएट करें जो कि आप स्टाइलिंग में भी यूज़ कर सके, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम डिफ क्लास क्रिएट करेंगे तो इसको स्टाइल करने के लिए हमें CSS के अंदर इसको यूज़ करना होगा। तो इसलिए वैसी वो क्लास दे जो कि आपको स्टाइलिंग करने में आसान हो और उसका नाम आपको याद हो। वैसे ज़रूरी नहीं है नाम याद हो, आप कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये फाइल डिलीट तो होने वाली नहीं है इसलिए। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि अगर जो बिगिनर्स हैं वो अगर नहीं देख के करें तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा डिफ क्लास मेन और उसके बाद डिव आईडी दे देंगे फॉर्म अंडरस्कोर डिव। ज़रूरी नहीं है आप वापस दें आईडी, आप इधर क्लास दे सकते हैं, या ज़रूरी नहीं है इधर क्लास दें, आप इधर आईडी भी दे सकते हैं, दोनों जगह। लेकिन फिर आपको जो है अगर आईडी देनी है तो फिर आईडी देने में स्टाइलिंग में डिफरेंट चीज़ होती है। जैसे मैंने आपको बताया, जब आप आईडी देते हैं तो स्टाइलिंग में आप हैशटैग के थ्रू उसको स्टाइल करते हैं, लेकिन जब आप क्लास देते हैं तो उसमें डॉट के थ्रू आप स्टाइल करते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम स्टाइलिंग में चलेंगे। तो अभी मैं जो है इस डिफ के अंदर आ गया हूँ, आईडी मैंने फॉर्म डिफ की दे दी है। अब इसके अंदर एक क्लास भी दे देते हैं एज एन ऑल्टरनेट। ज़रूरी नहीं है आप क्लास ही डिफाइन करें, लेकिन एज एन ऑल्टरनेट मैं दे रहा हूँ। जैसे अगर हमारी आईडी वर्क नहीं करी या मैं अगर आपको बता रहा हूँ कि आईडी इस तरह वर्क करती है और क्लास इस तरह, तो हम दोनों का इस्तेमाल कर सकें। फिर इसमें जो है मैं टाइटल दे देता हूँ, एक कमेंट टाइटल दिया। टाइटल में मैं डिव आईडी दे दूंगा, इसमें सिर्फ आईडी होगी, क्लास नहीं देंगे अलग से। डिव आईडी हेडर इन्फो और यहाँ पे मैं दूंगा एंटर डिटेल्स, ताकि यूज़र यहाँ पे अपनी डिटेल्स एंटर कर सके, लोकेशन और बाकी सब चीज़ें। फिर यहाँ पे ऐड करेंगे इनपुट फॉर्म और इनपुट फॉर्म डालने के बाद यहाँ मैं फॉर्म आईडी दे दूंगा। तो एक्शन को रिमूव करेंगे और इसकी जगह दे देंगे आईडी। आईडी में मैं लिखूंगा फॉर्म कंटेनर की आईडी, कोई भी आईडी आप और दे सकते हैं, और एज एन ऑल्टरनेट मैं क्लास भी दे दूंगा जो कि हो जाएगी फॉर्म कंटेनर, सेम जैसे हमने आईडी दी है। तो एज अ हैशटैग इसको डाले या एज अ डॉट डाले कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों में हमने आईडी और क्लास डाली हुई है। तो अब मैं इधर डिफ क्लास दे दूंगा और इस डिफ क्लास में मैं आईपी फॉर्म की एक क्लास दूंगा। तो मैंने जो है एक ऐसी क्लास दी है जो कि मुझे डिफाइन करने में आसानी हो, आईपी फॉर्म। तो अब जो है मैं इसके अंदर एक इनपुट भी क्रिएट करूंगा जिसमें टाइप टेक्स्ट रहने देंगे। जैसे इसमें आईडी दे दूंगा मैं स्ट्रीट अपने प्रोजेक्ट के मुताल्लिक, क्योंकि यहाँ पे जो है हम एक प्लेस होल्डर डालेंगे जहाँ पे यूज़र डालेगा अपनी स्ट्रीट एड्रेस। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, स्ट्रीट। इसको ले जाएंगे नीचे क्योंकि आगे स्पेस नहीं बचा, वो फिर आउट हो जाएगा कंटेंट से, इसलिए मैं इसको नीचे ले आया हूँ। यहाँ क्लास मैंने आईपी दे दी, जैसे ऊपर आईडी में आईपी फॉर्म दिया था मैंने, सॉरी आईडी में जैसे हमने स्ट्रीट दिया था, और क्लास में आईपी फॉर्म डिफ की क्लास में दिया, इनपुट की नहीं। और साइज में मैं 48 पिक्सल दे दूंगा। ये साइज जो है इनपुट बॉक्स का साइज होगा 48 पिक्सल, या तो फिर आप स्टाइलिंग में भी इसको दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैंने इसको जो है 48 पिक्सल डायरेक्टली यहाँ दे दिया ताकि मुझे स्टाइलिंग में अलग से देना ना पड़े इसका साइज। अब वापस से डिफ क्लास मैंने डाली और डिफ क्लास में मैं दूंगा आईपी फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने आईपी फॉर्म लिखा जैसे ऊपर लिखा था, इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रहेगा, और यहाँ आईडी दे दी मैंने। आईडी हो जाएगी इस बार डिफरेंट, मैंने सिटी की दे दी क्योंकि ऊपर यूज़र जो है अपनी स्ट्रीट एड्रेस डालेगा और यहाँ पे सिटी एड्रेस डालेगा, मतलब सिटी कौन सी सिटी में रहता है वो, जैसे कराची, लाहौर। जैसे मैं तो पाकिस्तान में रहता हूँ तो उसमें आ जाएंगे सिटी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इस तरह के सिटी जो कि जिसमें आप रहते हैं वो आप डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जिसमें आप रहते हो वो डालें, जिसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे अब मैं क्लास दे दूंगा एक, और क्लास ऐसा मतलब आगे अगर आपको स्पेस दिख रही है तो आप लिखें, वरना आप इसको नीचे ले जाएं। तो मैं इसको नीचे ले आऊँगा। तो ये मैंने क्लास में आईपी लिख दिया जैसे ऊपर लिखा था। और अब जो है यहाँ पे मैं साइज़ लिख दूंगा इस 48 पिक्सल, जैसे हमने ऊपर साइज़ दिया था 48 पिक्सल सेम। अब इस डिफ के नीचे आके एक और डिफ क्लास मैंने दिया जिसमें मैं बीटी फॉर्म दे दूंगा, और बीटी फॉर्म में सारे लेटर जो है स्मॉल होंगे, कुछ कैपिटल नहीं होगा, क्योंकि इससे भी फ़र्क पड़ता है अगर आप कोई भी लेटर कैपिटल या स्मॉल कर दें। तो इसी डिव में आ जाएंगे बीटी फॉर्म वाले जिसमें हमने क्लास क्रिएट किया, और इसमें मैंने एक बटन की क्लास दी। अलग से बटन क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम जो है इस बटन के थ्रू आगे बढ़ सके। तो इसमें मैं नाम दे दूंगा बटन का SBTN वेव्स इफेक्ट, और यहाँ मैं दूंगा वेव्स लाइट। फिर इसमें आईडी देंगे और आईडी में मैं दे दूंगा सबमिट BTN बटन की आईडी, और इसमें मैं स्टाइल दे दूंगा। स्टाइल को ले आएंगे नीचे, तो मैं इसको ऐसे नीचे ले आऊँगा और यहाँ पे मैं क्या ऐड करूँगा, कर्सर। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्सर एज पॉइंटर, ये मैंने ऐड किया यहाँ पे। ये लिखने के बाद अब जो है हमें यहाँ पे आके सबमिट लिख देना है। बटन के अंदर जो टेक्स्ट होगा वो सबमिट का होगा। यहाँ आई टैग लिखा, और इसमें जो है अब हम मटेरियल आइकन का पहला आइकन यूज़ करेंगे जो कि मटेरियल आइकन राइट होगा, और बटन में और आइकन में हम लिख देंगे सेंड, आइकन का नाम होगा ये। और यहाँ से डिफ में स्पेस देते हैं, और ये जो एक डिव हमें नज़र आ रहा है इसमें और स्पेस दी हमने, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा
एक कमेंट जिसमें मैं लिखूंगा ट्रांजिशन एक्सपेंडेबल और यहाँ लिखेंगे डिव। तो मैंने यहाँ लिख दिया ट्रांजिशन एक्सपेंडेबल डिव। यहाँ पे ऐड करेंगे डिव क्लास जो कि हो जाएगा एज एक्सपेंडेबल। ये हमने एक और डिव बना लिया। अब इसी डिव में मैं थोड़ी स्पेस दे दूंगा, इसमें हम कुछ लिखेंगे नहीं, इसको एम्प्टी कॉन्टेक्स्ट छोड़ेंगे इसके अंदर का, क्योंकि इस डिव के अंदर हमें कुछ स्टाइलिंग करनी होगी जो कि हम कंटेनर के थ्रू करेंगे, इसलिए मैंने इसको एम्प्टी छोड़ दिया। अब यहाँ पे मैं जो है कमेंट और क्रिएट करूंगा, लेकिन इस कमेंट में मैं लिखूंगा आफ्टर सबमिट कंटेंट, मतलब जो सबमिट बटन के अंदर कंटेंट हमने लिखा है इसके बाद का ये कंटेंट आएगा इसको छोड़ के। तो इसके बाद का जो कंटेंट होगा उसमें हमें डिव डालना है, और डिव जो है शुरू होगा ए के बाद या ए से पहले, जो कि हमने कमेंट में लिखा था। तो मैंने यहाँ पे लिखा डिव क्लास, जिसमें क्लास आ जाएगी लोड की, और यहाँ मैं कमेंट डालूंगा एज हेडर, जहाँ से यूजर को पता चले यहाँ पे हमारा हेडर स्टार्ट हो रहा है। और इसमें मैं एक क्लास दे दूंगा हेडर के अंदर जो कि हो जाएगी एज हेडर डिव। तो मैंने यहाँ क्या लिख दी क्लास एज हेडर अंडरस्कोर डिव, और यहाँ मैं लिखूंगा नो योर प्लेस, ये लिखा इस तरह। सेव किया मैंने यहाँ पे, या आप इसको कैपिटल में भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख दूंगा इस तरह नो योर प्लेस। ये लिखने के बाद मैं यहाँ करूंगा सेव, ताकि हम इंटरफेस भी देख सकें। तो मैंने सेव करके यहाँ रिलोड करना है इंटरफेस के ऊपर। तो आप देख सकते हैं जो जो चीज़ हमने ऐड की वो शो हो रही है, इनपुट बॉक्स बटन और उसके साथ नो योर प्लेस जो एंड में लिखा था, एंटर योर डिटेल का टेक्स्ट भी शो हो रहा है। बाकी ये जो है आई थिंक सबमिट का बटन है, यस आई थिंक सबमिट का बटन तो ये रहा। तो ये क्या है, चेक कर दें इसको। अगर मैं आता हूँ एट द टॉप, ओके, तो ये जो सेंड हमने मटेरियल आइकन में लिखा था ये वो है, अब मुझे समझ में आया, सॉरी। तो ये वो बटन है जो हमने सॉरी ये वो आइकन है जो कि हमने डाला था सेंड का, जो कि स्टाइलिंग के बाद और परफेक्टली शो होगा। तो अब जो है मैं आ जाऊँगा यहाँ पे हेडर के बाद, और हेडर के बाद हमें जो है यहाँ पे कमेंट डालना है जिसमें मैं इमेज का कमेंट डालूंगा, और इसके अंदर डिफ क्लास दे देंगे एस पैरालेक्स। तो मैं यहाँ पे दूंगा एस पैरालेक्स कंटेनर, ये आ गया हमारा डिफ क्लास। और इसके अंदर एक और डिफ क्लास दे देंगे जो कि हो जाएगा एस पैरालेक्स, जिससे हमें पैरालेक्स इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ से डायरेक्ट नहीं मिलेगा, जब हम इसको स्टाइल करेंगे इस पैरालेक्स के कंटेनर और पैरालेक्स क्लास को, तब हमें उसका जो पैरालेक्स इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने इमेज के अंदर इमेजेस डाली, इमेज 1 डालेंगे यहाँ, और इसके बाद जो है मैं यहाँ पे दूंगा विकीपीडिया, और यहाँ लिखेंगे विकीपीडिया लिंक्स। और विकीपीडिया लिंक्स में पहले हमारी क्लास आ जाएगी एस सेक्शन वाइड, और यहाँ पे मैं लिखूंगा डिफ क्लास जो कि हो जाएगा एस विकी लिंक्स। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, विकी लिंक्स एज एक और क्लास। फिर यहाँ लिखेंगे डिफ क्लास एस कलेक्शन, और यहाँ मैं लिखूंगा विथ हेडर, ये आ गई एक क्लास और। फिर इसके बाद हम H2 लिखेंगे, H2 में भी क्लास अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, मैं वापस डालूंगा जिसमें मैं कलेक्शन हेडर की क्लास दूंगा, और यहाँ मैं लिखूंगा व्हाट्स गोइंग ऑन द सिटी, ताकि जब यूज़र अपना सिटी डाले तो फिर ये टैग शो हो और उसके बाद उसको पता लगे कि उसके सिटी में क्या चल रहा है, या जिस सिटी में वो रिसर्च कर रहा है उसमें क्या चल रहा है, ये सब। तो अब जो है मैं आ जाऊँगा नीचे, और यहाँ पे लिखेंगे इमेज। और ज़रूरी नहीं है कि आप वो सिटी डालें जिस कंट्री में आप रहते हैं, आप कोई और सिटी भी डाल सकते हैं किसी और कंट्री का, उसकी भी डिटेल आपको शो कर देगा, और आपको विकीपीडिया के आर्टिकल पे रीडायरेक्ट कर देगा, जहाँ से आप उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसको हम न्यूज़ एप्लीकेशन कहते हैं। तो इस तरह जो है इसको क्रिएट करेंगे हम। अब एक और क्लास देंगे इधर डिफ क्लास, और वही क्लास होगी जो हमने ऊपर दी थी पैरालेक्स की, मैंने यहाँ दी पैरालेक्स कंटेनर। और फिर एक और डिफ क्लास जिसमें नॉर्मल पैरालेक्स डालेंगे सिर्फ, और यहाँ पे अब मैं इमेज दूंगा, इमेजेस स्लैश जिसमें इमेज 2 दे दूंगा मैं, यहाँ सेव करेंगे। फिर उसके बाद जो है यहाँ लिखेंगे मैप्स, ये लिखने के बाद यहाँ मैं लिखूंगा डिफ क्लास सेक्शन वाइड और H4। फिर इसमें मैं क्लास लिखूंगा जो कि मैप्स हेडर, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मैप्स हेडर, और इसमें लिखेंगे व्हाट्स, तो यहाँ मैं लिखूंगा इस तरह करके व्हाट्स नियर बाय। और ये जो व्हाट्स नियर बाय लिखा है इसको आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, और बाकी जो ऊपर चीज़ें लिखी हैं उसको भी। मैं जस्ट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा बोल्ड हो और क्लियर नज़र आए आपको। आई फ्रेम लिखते हैं इधर, और आई फ्रेम में जो है अभी मैं विड्थ दे दूंगा, सिर्फ विड्थ में देंगे 100%, और हाइट भी सेम दे दूंगा एज 100%। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, दोनों 100% दे दिए, और स्पेस भी दे देते हैं ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो। और ये जो फ्रेम बॉर्डर लिखा है इसको मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से। ये करने के बाद जस्ट अब यहाँ पे आना है, वापस स्पेस देनी है, और यहाँ मैं लिखूंगा अलाउ फुल स्क्रीन। ये लिखने के बाद जस्ट इस आई फ्रेम को ले आएंगे पीछे, जहाँ पे इसको हमने स्टार्ट किया उसी के नीचे इसको बिल्कुल क्लोज कर देंगे, और यहाँ से थोड़ी स्पेस देंगे इस तरह, ये हमने स्पेस दे दी। अब यहाँ से हमारी जो जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज हैं वो लिंक करेंगे, तो यहाँ से भी हमें थोड़ी स्पेस देनी है। ये करने के बाद अब जो है हमें जितनी भी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज डाली है वो लिंक करेंगे। वैसे हमारी ज़्यादा नहीं है, 3 ही जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज हैं जो कि हम लिंक करेंगे,
तो सबसे पहली जो हमारी लाइब्रेरी है वो jQuery की होगी ऑब्वियसली, क्योंकि जब हम लाइब्रेरी का नाम लेते हैं तो उसमें jQuery का पहला नंबर होता है। और jQuery लाइब्रेरीज आप गूगल से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में गिटहब के लिंक के साथ इसके भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। script.js की फाइल आ गई यहाँ। script.js जो कि हमने क्रिएट की थी उसको भी हम उसमें हम कोड डालेंगे, तो ऑब्वियसली अभी वो एम्प्टी फाइल है तो उसमें ऐसा कुछ शो नहीं होगा। यहाँ JS डाला और इसमें अब मैं मटेरियलाइज वाली डाल दूंगा जो कि min.js वाली है। एक और फाइल भी है materialize.js वाली, वो अभी हम लिंक नहीं करेंगे। अभी जो मेन फाइल है materialize min.js वाली, ये ज़्यादा मेन है तो उसको हमने लिंक कर दिया पहले। तो मैं इसको यहाँ सेव करके रिलोड करता हूँ अपने ब्राउज़र में। तो आपने देखा अभी जो है हमें सारी चीज़ें शो हो चुकी हैं जो कि हमने ऐड की हैं। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ, लेकिन अभी हमें इसको स्टाइल करना है ताकि थोड़ी सी और क्लियर शो हो और पेज पे थोड़ी बेहतर लगे। तो उसके लिए हमें आ जाना स्टाइल फाइल के अंदर, style.css, ये रही। इस फाइल में आ गए और इस फाइल में आने के बाद हमें कुछ स्टाइलिंग करनी है इस प्रोजेक्ट के अंदर, जिससे जो है हम अपने प्रोजेक्ट को बेहतर कर सकें। अब जो है सबसे पहले आपको यहाँ बॉडी ऐड करनी है। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ, आई थिंक बहुत जूम हो गया, बस इतना ठीक है। यहाँ पे अब जो है सबसे पहले बॉडी में हमें ओवरफ्लो देना है जो कि हिडन हो जाएगा, और इसमें मार्जिन दे दें 0, क्योंकि मैं ऊपर से मार्जिन बिल्कुल नहीं चाहता, या लेफ्ट और राइट और बॉटम से भी नहीं चाहता, तो मैंने डायरेक्टली पूरी मार्जिन 0 कर दी है बॉडी की। और यहाँ पे फॉन्ट फैमिली लिख देंगे जो कि Ubuntu हो जाएगी, जिसका मैंने फॉन्ट ऑसम का लिंक ऑलरेडी दे दिया है अपनी मेन फाइल में, तो यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सेपरेटली देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। फिर नॉर्मली डिव डाला मैंने यहाँ, और ये आपको खास ख्याल रखना है जो डिव मैंने डाला है क्लास का नहीं डाला है, ये डिव टैग को मैं डिफाइन कर रहा हूँ सारे जितने भी मैंने डाले। टैक्स अलाइन सेंटर किया, अलाइन कंटेंट हो गया सेंटर, और यहाँ मैं लिखूंगा जस्टिफाई कंटेंट जो कि सेंटर, और इसके साथ अलाइन आइटम्स भी हो जाएगा सेंटर, ताकि सारी चीज़ें हमारी पेज के अलाइन हो। अब यहाँ पे मैं जो है कमेंट डालूंगा जिसमें हम डालेंगे ऑन साइड लोड, तो मैं लिखूंगा ऑन साइड लोड कंटेंट, यहाँ पे सारा ऑन साइड लोड कंटेंट आएगा। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे मेन डिव, यहाँ से स्टार्ट होगा, मेन डिव की स्टाइलिंग भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने डाला मेन डिव और यहाँ से स्पेस दे देंगे। इसमें मैं डालूंगा डॉट मेन क्लास, और इसमें देंगे विड्थ जो कि हो जाएगी एज 100 VW, हाइट हो जाएगी एज 100 VH। तो ये मैंने डाल दी 100 VW विड्थ और 100 VH इसकी हाइट। टॉप हो जाएगा 0, लेफ्ट भी 0 रखेंगे क्योंकि लेफ्ट से हमें स्पेस नहीं चाहिए, राइट से थोड़ी चाहिए तो उसको मैं 0 नहीं करूँगा। और यहाँ से मैं बैकग्राउंड कलर लिख दूंगा जस्ट, जो कि हो जाएगा एज 1 F8 FC1। तो आप भी इस कलर का यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें, वरना आप कोई दूसरा कलर इस्तेमाल कर लें अपने बैकग्राउंड के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड साइज़ किया कवर, अलाइन आइटम्स को कर देंगे सेंटर, और यहाँ पे कर देंगे अलाइन कंटेंट इस बार, जो कि हो जाएगा एज सेंटर। ये करने के बाद जो है अब मैं यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा फ्लेक्स, और इसके अंदर जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे जो कि सेंटर। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। इसके बाद हमें ट्रांजिशन ऐड करनी है जो कि हो जाएगी एज ऑल 1S, और इसके बाद हम डालेंगे अब एक कमेंट जिसमें मैं डालूंगा ट्रांजिशन डिव। मतलब ट्रांजिशन डिव की जो स्टाइलिंग है वो अब इस मेन डिव के बाद स्टार्ट होगी, जिसमें जो हमारी क्लास थी एक्सपेंडेबल जो कि लिखी थी, जिसके अंदर हमने कुछ भी नहीं डाला था, ये वो वाली क्लास हम स्टाइल कर रहे हैं कंटेनर के लिए और ट्रांजिशन इफेक्ट के लिए। तो मैं इसमें राइट दे दूंगा 0, और इसमें बॉटम भी देंगे 0, क्योंकि इसमें अब मुझे लेफ्ट और टॉप से स्पेस चाहिए और राइट और बॉटम से नहीं। और यहाँ पे विड्थ लिख देंगे 50 पिक्सल, हाइट भी 50 पिक्सल आ गई, और इसके बाद जेड इंडेक्स नॉर्मली 5 कर दूंगा मैं। और फिर इसमें जो है बॉर्डर रेडियस लिखेंगे जो कि एज 50%, और यहाँ पे मैं लिखूंगा बैकग्राउंड कलर जो कि हो जाएगा एज 1F8 FC1। ये लिखने के बाद जो है अब हमें यहाँ पोजीशन लिखनी है जो कि फिक्स्ड। ये लिखने के बाद अब ट्रांजिशन लिखते, और ट्रांजिशन में मैं लिखूंगा ऑल 0.3S, या आप लिख दे नॉर्मली 3S। अगर आप ज़्यादा ट्रांजिशन नहीं देना चाहते तो 0.3S या 2S वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ एक्सपेंडेबल की क्लास डाली, इसके साथ डॉट एक्टिव डाल दिया, और इसके अंदर मैं डालूंगा अब इस बार ट्रांसफॉर्म स्केल 100, इसको क्लोज करेंगे, और यहाँ मैं लिखूंगा बैकग्राउंड कलर जो कि हो जाएगा एज वाइट। इस तरह मैंने यहाँ किया सेव, और देखते क्या इंटरफेस दे रहा है हमें। रिलोड किया तो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड इसका स्टाइल हो गया, बैकग्राउंड पे कलर आ गया, और ये जो बॉक्स है ये भी हमें स्टाइल होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें बॉक्स शेडो भी दिख रहा है पीछे थोड़ा सा। तो अब जो है मैं आ जाऊंगा यहाँ पे नीचे, और नीचे आने के बाद यहाँ से फॉर्म डिव स्टाइल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्लास लिख दी एस फॉर्म डिव, और अब जो है यहाँ पे मैं स्पेस दे दूंगा। स्पेस देने के बाद अब जो है हमें आ जाना है इस फॉर्म डिव के नीचे, यहाँ पे आईडी दे देंगे फॉर्म डिव की जो कि हमने डाली थी, और यहाँ पे एडिंग 60 पिक्सल, और इसके अंदर अब बैकग्राउंड कलर जो कि वाइट या
FFF का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि वाइट का कलर कोड है। वापस एक आईडी दी हमने जो कि हेडर इन्फो की हो जाएगी, और यहाँ पे मैं दूंगा इस बार पैडिंग 30 पिक्सल, और यहाँ ऐड करेंगे फॉन्ट साइज जो कि हो जाएगा 40 पिक्सल। टेक्स्ट कलर आ जाएगा जो कि 2E3D49। कोई और टेक्स्ट कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें। ब्राउनिश टेक्स्ट कलर है जो कि मैंने यूज़ किया है। अब यहाँ पे इनपुट की फील्ड स्टाइल करने वाले हम लोग, तो मैंने यहाँ लिखा है इनपुट फील्ड फॉर फॉर्म, और ये जो पहला लेटर है इसको कैपिटल कर देंगे, स्पेस देंगे, और इसको क्लोज भी करना है। तो इस तरह क्लोज करना है आपको। IP_फॉर्म लिखना है यहाँ पे, और पैडिंग 15 पिक्सल, और उसके बाद जो है विड्थ 100%। तो जैसा मैंने आपको HTML में बताया था कि मैं आपको आगे चल के स्टाइलिंग में बताऊंगा कि किस तरह जो है आप आईडी और नॉर्मल डिफ को डाल सकते हैं स्टाइलिंग के लिए। तो जो हमने हैशटैग डाला है इधर आपको दिख रहा है स्टार्ट में, ये आईडी को कंसिडर कर रहा है, मतलब आईडी को ये जो है वेरीफाई कर रहा है। और ये जो हमने डॉट डाला है ये जो है डिफ की क्लास को जो है रेफर कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना, क्योंकि अगर आपको आईडी और क्लास का फ़र्क नहीं पता तो फिर ये बहुत ही जो है आपके लिए मुश्किल चीज़ हो जाएगी। और जब आप आईडी का इस्तेमाल करेंगे कहीं या डिफ का इस्तेमाल करेंगे, और जब आपको फ़र्क ही नहीं पता होगा तो आप कहीं हैशटैग यूज़ कर रहे हैं, कहीं डॉट यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपकी स्टाइलिंग भी उस तरह नहीं होगी जिस तरह आप चाहते हैं। तो इसलिए ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अब जो है मैंने इधर क्लास IP फॉर्म की डाली जिसमें मैंने पैडिंग 15 पिक्सल नॉर्मली दे दी, विड्थ 100% दे दी, और इसमें मैं IP दे दूंगा नॉर्मल, और IP देने के बाद जस्ट इसमें मैं पैडिंग दे दूंगा S20 पिक्सल। और अब जो है वापस से इधर आईडी देंगे जो कि हो जाएगी स्ट्रीट, वापस आईडी दी सिटी की, और यहाँ पे अब मैं लिखूंगा विड्थ जो कि 100%, और यहाँ ऐड करेंगे हाइट जो कि हो जाएगी 44 पिक्सल। ये लिखने के बाद फॉन्ट साइज लिखा 24 पिक्सल, और फिर फॉन्ट फैमिली लिखेंगे इधर, वही फॉन्ट फैमिली यूबुंटू जो कि मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे सैंस सेरिफ का इस्तेमाल किया। बटन का यूज़ करेंगे, तो यहाँ मैं लिखूँगा बटन फॉर फॉर्म। बटन की जो बटन हमारा अब यहाँ पे क्रिएट करेंगे या बटन की स्टाइलिंग करेंगे, यहाँ पे फॉर्म वाली जो बटन है सबमिट की उसकी स्टाइलिंग होगी यहाँ। तो मैंने यहाँ लिखा .bt फॉर्म, और यहाँ मैं ऐड करूँगा पैडिंग 5 पिक्सल, और फिर उसके बाद जो है यहाँ आईडी दी सबमिट btn, और यहाँ पे अब जो है मैं ऐड करूँगा बैकग्राउंड कलर जो कि हो जाएगा S0 2B3E4, ये ऐड किया हमने यहाँ। फिर उसके बाद यहाँ मैं साइज़ दूंगा S50 पिक्सल। ये देने के बाद मिन विड्थ में लिखेंगे 207 पिक्सल, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद हाइट आ जाएगी 44 पिक्सल। फिर अब जो है यहाँ मैं लिखूँगा आफ्टर सबमिट कंटेंट, मतलब ये जो सबमिट बटन का ये जो सबमिट बटन की स्टाइलिंग हमने किया उसके बाद जो कंटेंट आएगा वो उसके बाद आएगा। तो मैंने इसका कमेंट यहाँ पे डाल दिए, और यहाँ पे अब मैं ऐड करूँगा, तो यहाँ पे ऐड करेंगे अब अलाइन कंटेंट्स। तो मैंने अब अलाइन कंटेंट्स ऐड करने, तो मैंने यहाँ लिख दिया अलाइन कंटेंट्स, और इसके बाद जो है यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ लिखेंगे लोड या डॉट लोड लिखे जिसमें मैं डिस्प्ले करूँगा नन, और फिर उसके बाद बैकग्राउंड कलर जो कि हो जाएगा एस ट्रांसपेरेंट, और यहाँ लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट जो कि हो जाएगा एस सेंटर। फिर उसके बाद यहाँ मैं लिखूँगा अलाइन आइटम्स जो कि हो जाएगा एस सेंटर। ये लिखने के बाद अलाइन कंटेंट जो कि हो जाएगा एस सेंटर, और ये लिखने के बाद जो है अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगा टेक्स्ट अलाइन जो कि सेंटर, और फिर उसके बाद ट्रांजिशन जो कि ऑल 0.5 है, तो मैं लिखूँगा ईज इन। ये लिखने के बाद ओपेसिटी लिखेंगे इधर 0.1, और ये लिखने के बाद अब जो है हमें यहाँ पे फेड कलर लिखना होगा, तो मैं यहाँ ऐड करूँगा फेड इन इफेक्ट, और यहाँ पे अब मैं लिखूँगा जी, फेड इन इफेक्ट जी, और यहाँ इसको क्लोज करेंगे। फिर इसमें लोड डॉट एक्टिव डालें, और इसमें अब मैं ओपेसिटी दूंगा 1, ज़्यादा नहीं 1 ही लिखेंगे ओपेसिटी, और पैरालैक्स इधर ऐड करेंगे जो कि हमें बैकग्राउंड देगा। तो मैं इधर लिखूँगा पैरालैक्स में बैकग्राउंड डाल सकते हैं या बैकग्राउंड कलर, तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा बैकग्राउंड कलर जिसमें मैं डालूँगा 1F8FC1 जो कि हमने प्रीवियसली यूज़ किया था, और यहाँ से इसको स्पेस दे देंगे। फिर अब जो है यहाँ से हमें हेडर को स्टाइल करना है, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे क्लास एक कमेंट क्रिएट कर दूंगा जो कि हेडर का होगा, जिससे हमें पता चलेगा यहाँ से हमने हेडर की स्टाइलिंग स्टार्ट की थी। यहाँ पे मैंने डाली है क्लास हेडर डिफ की, और इसमें डालेंगे बैकग्राउंड कलर जो कि हो जाएगा S1F8FC1। फिर उसके बाद पैडिंग जो कि हो जाएगा 30 पिक्सल, और यहाँ मैं लिखूँगा फॉन्ट साइज जो कि हो जाएगा S38 पिक्सल। कलर लिखा और यहाँ पे वाइट लिख देंगे। ये लिखने के बाद जो है अब हमें बेसिकली ये करना है कि इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी है। जैसे कलर ऐड हो गया, अब यहाँ पे फॉन्ट वेट दे देते हैं जो कि बोल्ड हो जाएगा। इसके साथ वेब किट बॉक्स शेडो
और बॉक्स शेडो में मैं लिखूंगा -1 पिक्सल, 9 पिक्सल, फिर इसमें लिखेंगे 6 पिक्सल, 0 पिक्सल, RGBA, और RGBA में 48, 50, 50.61 ये लिखा। फिर इसको किया क्लोज। और यहाँ पे जो चीज़ें हमने ऐड की हैं जस्ट इसी तरह की और चीज़ें हमें मॉस बॉक्स शेडो में ऐड करनी होगी, और बॉक्स शेडो में भी ऐड करेंगे, बट सबसे पहले हमें मॉस बॉक्स शेडो में यही चीज़ ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे जस्ट स्पेस देके इसको अलाइन कर दूंगा एक साथ, ताकि थोड़ा सा लाइन लगे। 0 पिक्सल, RGBA वापस लिखा, 48, 50, 50 और 0.61, फिर इसको यहाँ किया क्लोज। और यहाँ पे अब मैं लिखूंगा बॉक्स शेडो, और बॉक्स शेडो में मैं अब ऐड करूँगा -1 पिक्सल, 9 पिक्सल, 6 पिक्सल, 0 पिक्सल, RGBA 48, 50, 50, 0.61, फिर इसको यहाँ किया क्लोज। और यहाँ पे अब ऐड करेंगे सेक्शंस का कमेंट, और इसके अंदर अब जो है यहाँ पे मैं सेक्शंस की जो स्टाइलिंग है वो करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट सेक्शन, और यहाँ लिखेंगे विड्थ एज 100%, और इधर हाइट आ गई एज 100%, यहाँ से स्पेस दे दी हमने। फिर उसके बाद पैडिंग लिखेंगे 50 पिक्सल या 20 पिक्सल कह दें, पैडिंग आ गई। और यहाँ मैं लिखूँगा अब इस बार डैश वेबकिट बॉक्स शेडो, और इसमें लिखेंगे 0 पिक्सल, 7 पिक्सल, और यहाँ मैं लिखूँगा या लिख दें -7 पिक्सल, और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे 16 पिक्सल, 0 पिक्सल RGBA, जिसमें मैं लिखूँगा 48, 50, 50.61। फिर उसके बाद यहाँ मैं लिखूँगा मॉस बॉक्स शेडो, तो यहाँ लिखेंगे मॉस बॉक्स शेडो, जिसमें लिखेंगे 0 पिक्सल, इसमें स्पेस देके इसको करीब लाना है, -7 पिक्सल, 16 पिक्सल, 0 पिक्सल RGBA, 48, 50, 50.61, फिर इसको किया क्लोज। क्लोज करने के बाद यहाँ मैं लिखूँगा बॉक्स शेडो, और बॉक्स शेडो में लिखा हमने अब इस बार 0 पिक्सल, -7 पिक्सल, 16 पिक्सल, 0 पिक्सल RGBA, यहाँ लिखेंगे 48, 50, 50.61, फिर इसको किया क्लोज। और यहाँ पे अब मैं एंटर दबाऊंगा, तो यहाँ से आ गई स्पेस। और फिर उसके बाद यहाँ मैं अब क्या लिखूँगा, विकीपीडिया आर्टिकल, मैं लिखूँगा विकीपीडिया आर्टिकल लिंक्स, मतलब जो विकीपीडिया आर्टिकल के लिंक्स हमने दिए वो यहाँ पे स्टाइल करेंगे, जिनके डिव हमने डाले हुए ऑलरेडी। तो मैं लिख दूँगा आर्टिकल लिंक्स डिव, सेव किया मैंने यहाँ पे। और ये करने के बाद जो है अब यहाँ पे मैं जस्ट आ जाऊँगा अपने ब्राउज़र में चेक करने के लिए कहाँ तक स्टाइल हो गया रिलोड। तो आपने देखा सारी चीज़ें, मेन चीज़ें स्टाइल हो चुकी हैं, और यहाँ पे हमें टेक्स्ट, प्लेस होल्डर और बॉक्स वगैरह बिल्कुल परफेक्टली शो हो रहा है। जस्ट इसको भी स्टाइल कर देंगे अभी थोड़ी देर में, जो हमारा आइकन है इधर। तो मैं आ जाऊँगा अपनी VS कोड के अंदर वापस, और यहाँ आने के बाद मैं यहाँ लिखूँगा wiki_links, और फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे विड्थ 100% और हाइट लिखेंगे एज 100%। ये लिखने के बाद जो है अब मैंने यहाँ पे विकी लिंक्स में जो मेन चीज़ें वो ऐड कर दी, ओवरफ्लो डालेंगे एज स्क्रॉल। फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे कलेक्शन हेडर, और इसमें मैं लिखूँगा एस फॉन्ट साइज, जो कि हो जाएगा एस 34 पिक्सल। यहाँ पे लिखेंगे इम्पॉर्टेंट। फिर अब जो है यहाँ लिखेंगे लिंक आइटम्स, तो मैं यहाँ लिखूँगा लिंक आइटम्स इस तरह। फिर इसमें लिखेंगे कलेक्शन और ए डॉट कलेक्शन, और इसमें लिखेंगे आइटम डैश आइटम, और इसमें अंदर मैं आके डिस्प्ले लिख दूँगा ब्लॉक, और यहाँ लिखेंगे इम्पॉर्टेंट। ये लिखने के बाद जो है अब यहाँ मैं लिखूँगा ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन में लिखेंगे 0.25s, और यहाँ मैं लिखूँगा इम्पॉर्टेंट। फिर ये लिखने के बाद हमें जो है यहाँ कलर लिखना है, जो कि हो जाएगा S1 F8 FC1। फिर अब जो है यहाँ लिखेंगे इम्पॉर्टेंट। फिर अब यहाँ फॉन्ट साइज़ लिख देंगे, जो कि हो जाएगा S25 पिक्सल। तो मैंने यहाँ फॉन्ट साइज़ 25 पिक्सल लिखा, और यहाँ पे लिखेंगे कलेक्शन, जो कि A डॉट कलेक्शन हो जाएगी, और यहाँ मैं लिखूँगा आइटम नॉट, और फिर इसमें लिखेंगे डॉट एक्टिव। ये लिखने के बाद अब यहाँ हावर लिखेंगे, और इसमें मैं लिखूँगा बैकग्राउंड कलर, जो कि 1 F8 FC1, और यहाँ मैं लिखूँगा इम्पॉर्टेंट। ये लिखने के बाद कलर लिखेंगे, जो कि वाइट में लिखूँगा, तो यहाँ पे हमने वाइट लिखा, और यहाँ मैं लिख दूँगा इम्पॉर्टेंट। और अब यहाँ पे मैप्स का जो कमेंट है वो डालेंगे, तो मैं लिखूँगा मैप्स हेडर, जो कि हम यहाँ पे हमने जिसकी जो है ID डाल दी, आप कह सकते हैं कमेंट, और मैंने यहाँ पे लिखा मैप्स हेडर, और यहाँ लिखेंगे फॉन्ट साइज़, जिसमें मैं 34 पिक्सल लिखूँगा, और पैडिंग बॉटम, जो कि हो जाएगा 10 पिक्सल। तो स्टाइलिंग तो उसकी हो चुकी है जितनी हमें करनी थी। अब हमें जो है इसकी मेन JS फाइल को स्टाइल कर, मतलब JS फाइल में कोड ऐड करने, ताकि जब हम कोई भी बटन दबाएं तो उसका जो लिंक्स है वो वर्क कर सके। तो उसके लिए हमें जस्ट यहाँ सेव करना है और आ जाना है अपनी स्क्रिप्ट फाइल में, जो कि हमने स्टार्ट में क्रिएट की थी अपने JS फोल्डर के अंदर। तो मैं आ चुका हूँ अपनी स्क्रिप्ट फाइल में यहाँ पे,
और स्क्रिप्ट फाइल में आने के बाद मैं यहाँ पे जो है जस्ट ऐड करूँगा ये डॉलर का साइन कह सकते हैं आप इसको, जो कि शिफ्ट और 4 दबाएंगे तो आपको शो हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डालना है जिसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे मैं जस्ट ऐड करूँगा VAR सिटी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा VAR सिटी गैप देके जस्ट सिटी के बाद मैंने कॉलन डाल दिया। फिर यहाँ पे स्ट्रीट लिख के इसको भी क्लोज करेंगे इस तरह। फिर उसके बाद जो है वापस इस डॉलर साइन को डालेंगे और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा हैशटैग सबमिट बटन, जिसका मतलब है आप क्लास डाल रहे हैं सबमिट बटन की। और यहाँ मैं डालूंगा क्लिक फंक्शन। तो यहाँ पे हमने क्या डाला, क्लिक फंक्शन। और फिर अब जो है यहाँ पे लिखना है VAR दैट इक्वल, और यहाँ पे मैं लिखूंगा दैट इक्वल दिस, और यहाँ पे जस्ट लिखेंगे दैट डॉट ATTR, और यहाँ पे मैं लिखूंगा डिसेबल्ड, और फिर कॉमा लिखेंगे, यहाँ पे जस्ट मैं ट्रू लिख दूंगा। ये लिखने के बाद इसको किया यहाँ क्लोज करने के बाद जो है अब मैं यहाँ लिखूंगा VAR टाइमर इक्वल टू, और यहाँ लिखेंगे सेट टाइम आउट। ये मैंने इधर ऐड किया सेट टाइम आउट। फिर इसमें जो है मैं फंक्शन डालूंगा, यहाँ डाला ब्रैकेट, फिर इसके अंदर एक कर्ली ब्रैकेट डाल के नीचे आए जिसमें मैं लिखूंगा डॉट ATTR। फिर इसमें वापस लिखा डिसेबल्ड, लेकिन जैसे हमने ऊपर ट्रू लिखा था डिसेबल्ड के साथ, इस बार यहाँ लिख देंगे फॉल्स। फिर इसको मैंने यहाँ किया क्लोज, और ये जो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डाला है इसके बाद कॉमा देके मैं 1000 लिख दूंगा। फिर इसको यहाँ करना है क्लोज, और यहाँ मैं लिख दूंगा एक कमेंट जो कि हो जाएगा इस गेट डिटेल्स फ्रॉम इनपुट फॉर्म, मैं लिख दूंगा इस तरह। फिर इसमें स्ट्रीट लिखना है इक्वल टू, और यहाँ मैं लिखूंगा जस्ट हैशटैग स्ट्रीट। फिर ये लिखने के बाद जस्ट डॉट वेल लिख देना है। इस वेल का मतलब जो हमने इधर लिखा है इसका शॉर्ट फॉर्म, वैल्यू का शॉर्ट फॉर्म लिखा है हमने जो कि वेल है। इसको हम एनी कहते हैं, मतलब एनी का मतलब कि कोई भी चीज़, इसको ये आप कह सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म है वो वैल्यू होता है। तो मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा है VAL। यहाँ सिटी लिखा इक्वल टू डॉलर साइन के अंदर हैशटैग सिटी, फिर डॉट VAL मतलब वैल्यू, और उसको क्लोज। फिर यहाँ पे ये जो कॉलन है हमने डालना है डॉलर का साइन, और यहाँ मैं लिखूंगा डॉट एक्सपेंडेबल। तो यहाँ मैं लिखूंगा डॉट एक्सपेंडेबल, और फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे डॉट एड क्लास। ये लिखने के बाद अब मैं यहाँ लिखूंगा एक्टिव, और इसको यहाँ क्लोज कर देना है। फिर इसमें लिखेंगे सेट टाइम आउट, और ये लिखने के सेट टाइम आउट कैपिटल वाला लिखना है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ लिखेंगे फंक्शन, ब्रैकेट वापस ओपन करना है, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डाल के जस्ट इसके नीचे आ जाना है ताकि हम और चीज़ें ऐड कर सकें, जिसमें जो हमारा कमेंट होगा वो जाएगा स्वीप ट्रांजिशन का। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कमेंट स्वीप ट्रांजिशन। ओके, तो S और T कैपिटल रखेंगे इधर, स्वीप ट्रांजिशन इस तरह। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैं ऐड करूँगा डॉट एक्सपेंडेबल, ये लिखा, और फिर उसके बाद यहाँ मैं लिखूँगा डॉट रिमूव, और ये लिखने के बाद जस्ट ब्रैकेट को ओपन क्लोज किया, और यहाँ मैं ऐड करूँगा इस बार डिस्प्ले रिजल्ट, और यहाँ मैं लिखूँगा पेज इस तरह। ये लिखने के बाद जो है यहाँ लिखेंगे अब इस बार डॉट लोड, तो यहाँ पे जस्ट लिखेंगे डॉट लोड, और यहाँ लिखेंगे डॉट CSS, और यहाँ लिखा मैंने डिस्प्ले। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे मैं लिखूँगा ब्लॉक, तो ये ब्लॉक हो गया। फिर इसमें वापस से यही जो है डॉलर का साइन डाला, इस बार बॉडी डालेंगे, तो इसमें कोई डॉट या ID की हैशटैग डालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली बॉडी डालेंगे, डॉट CSS डाला। यहाँ पे लिखेंगे इस बार ओवरफ्लो, तो इस कॉलन के अंदर ओवरफ्लो लिखना है। और फिर इसमें जो है लिखने के बाद हमें यहाँ कॉमा देना है, और यहाँ वापस से कॉलन डाल के स्क्रॉल लिख के इसको क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा लोड डेटा लिखने के बाद स्पेस दे देंगे, थोड़ी स्पेस देने के बाद वापस नीचे आए, और यहाँ मैं लिखूँगा लोड डेटा, और फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगा सिटी। तो यहाँ लिखा है हमने सिटी, एक स्पेस और दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया सिटी, और सिटी में जो C होगा वो स्मॉल कर देंगे, और यहाँ मैं लिख दूंगा स्ट्रीट, सिटी कॉमा स्ट्रीट। और फिर अब जो है यहाँ मैंने दिया कॉमा, और कॉमा देने के बाद ये जो हमने इधर क्लोज ब्रैकेट डाला है इसके अंदर मैं लिख दूंगा 1000, और इसको यहाँ कर देंगे क्लोज। ये करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा इस बार रिमूव फॉर्म फील्ड, और ये लिखने के बाद टू डिस्प्ले एक कमेंट लिख देंगे रिजल्ट। मतलब मैं इसको ये कह रहा हूँ कि आप जो है पहले फॉर्म फील्ड को रिमूव करो जावास्क्रिप्ट, उसके बाद जो है मैं अपना रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले कराऊंगा। तो रिजल्ट डिस्प्ले कराने के लिए मैं सेट टाइम आउट का फिर यूज़ करूंगा, और सेट टाइम आउट के अंदर वापस फंक्शन टैग का इस्तेमाल करेंगे जैसे हमने ऊपर किया था, और कर्ली ब्रैकेट डाल के जस्ट मैं आ जाऊंगा नीचे, और यहाँ पे ऐड करेंगे अब वापस से स्वीप ट्रांजिशन जैसे ऊपर ऐड की थी कमेंट की तरह, उसी तरह कमेंट में ही हमें यहाँ पे भी लिखना है
डॉट मेन डाला और इसमें मैं रिमूव करूँगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा रिमूव, इसको किया क्लोज और फिर इसको जस्ट ले आएंगे नीचे। और ये करने के बाद जस्ट अब जो है हमें यहाँ पे ये करना है कि यहाँ कॉमा दे देना है, और कॉमा देने के बाद अब जो है ये जो हमने ब्रैकेट डाला है ये वाला, इसके अंदर हमें 999 डाल के इसको यहाँ क्लोज कर देना है। फिर ये लिखने के बाद अब हमें यहाँ लिखना है एक और कमेंट जो कि हो जाएगा फेड इन ट्रांजिशन, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फेड इन ट्रांजिशन इस तरह, और ये लिखने के बाद मैं यहाँ लिखूंगा सेट टाइम आउट वापस से, और इसमें ऐड करेंगे अब फंक्शन, और फंक्शन लिखने के बाद अब हमें यहाँ पे जो है ये कर्ली ब्रैकेट डाल के आ जाना है नीचे, और इसमें ऐड करेंगे हम लोग लोड। तो लोड ऐड करने के लिए क्या करना है, हमें डॉट लोड इस तरह लिख देना है, और यहाँ मैं लिखूंगा ऐड क्लास, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ऐड क्लास, और इसके अंदर मैं लिखूंगा एक्टिव, और इसको यहाँ करेंगे क्लोज। फिर इसको जो है मैं यहाँ पे कॉमा डालना है, और यहाँ पे जो हमने डाला है ये ओपन ब्रैकेट, इसके अंदर मैं यहाँ पे 1500 इस तरह डाल दूंगा, और ये डालने के बाद जस्ट स्पेस देनी है, इसको यहाँ कर देना है क्लोज, और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको भी क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद जो है अब हमें यहाँ पे आ जाना है नीचे, और इसको वापस क्लोज करना है इस तरह, और फिर अब जो है यहाँ लिखेंगे फंक्शन लोड डेटा। लोड डेटा लिखने के बाद यहाँ मैं लिखूंगा सिटी स्ट्रीट, और यहाँ पे अब जस्ट हमें कर्ली ब्रैकेट डाल के आना है नीचे, यहाँ लिखेंगे कॉल पैरालेक्स मेथड। फिर उसके बाद जो है यहाँ डाला $, इसमें मैं लिखूंगा जस्ट ये टैग, और यहाँ लिखेंगे पैरालेक्स, फिर उसके बाद डॉट पैरालेक्स। फिर अब जो है यहाँ पे हमें इसको क्लोज कर देना है इस टैग को जो कि हमने ऐड किया है, और यहाँ मैं ऐड करूँगा जस्ट स्पेस देके एजेक्स रिक्वेस्ट टू विकीपीडिया ये लिखा, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस साइन, और यहाँ लिखा डॉट एजेक्स, और इसके अंदर अब जो है मैं डालूंगा URL विकीपीडिया का, यहाँ मैं लिखूँगा http://en.wikipedia, और यहाँ लिखा .org/w/api.php, और यहाँ मैं डालूंगा जस्ट क्वेश्चन मार्क एक्शन, और यहाँ लिखेंगे ओपन सर्च, और इसमें मैं ऐड करूँगा अब इस बार एंड सर्च वापस, तो मैं यहाँ लिखूँगा एंड सर्च। फिर उसके बाद इक्वल टू लिखा प्लस सिटी, और प्लस सिटी लिखने के बाद यहाँ मैं लिखूँगा प्लस एंड, तो यहाँ मैंने क्या लिखा प्लस सिटी प्लस एंड इस तरह लिखा। फिर उसके बाद हमें जो है अब बेसिकली ये करना है कि जो आपने लिखा है इधर प्लस सिटी प्लस एंड, जस्ट मैं थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा क्योंकि इसमें हम स्पेस नहीं दे सकते जावास्क्रिप्ट के अंदर, अगर हम स्पेस देंगे तो फिर पूरा टैग गलत हो जाएगा, इस वजह से मैं यहाँ स्पेस नहीं दे सकता और इसको नीचे नहीं ला सकता। तो सिंपली आपको जस्ट यहाँ पे एंड के बाद फॉर्मेट के जो कोड्स हैं वो ऐड करने हैं। तो फॉर्मेट के कोड जो है बेसिकली ये होते हैं, मैं अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आप डालते हैं फॉर्मेट इस तरह, फिर इसमें इक्वल टू जेसन डालते हैं एंड कॉल बैक करते हैं इधर, मतलब फंक्शन को कॉल बैक किया, और अब जो है विकीपीडिया के फंक्शन को कॉल बैक करेंगे। फिर यहाँ कॉमा डाला, और कॉमा डालने के बाद जस्ट इसी टैग के आ जाएंगे नीचे, और यहाँ पे अब डेटा टाइप ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे डेटा टाइप ऐड करूँगा नॉर्मली। डेटा टाइप में अब मैं दे दूंगा जेसन पी, ये आ गया हमारा डेटा टाइप। कॉमा डाला, यहाँ पे मैं लिखूंगा सक्सेस, सक्सेस में लिखेंगे फंक्शन, और फंक्शन में मैं लिखूंगा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स लिखा। फिर उसके बाद जो है यहाँ लिखेंगे VAR, जिसमें मैं लिखूंगा आर्टिकल लिस्ट, फिर इक्वल टू ऐड किया रिस्पॉन्स, और यहाँ मैं ऐड करूँगा स्क्वायर ब्रैकेट 1, फिर इसको क्लोज किया। फॉर वेरिएबल क्रिएट किया i इक्वल टू 0, तो हमने एक वेरिएबल में i इक्वल टू 0 डाला, i की वैल्यू में मैंने लेस देन करके आर्टिकल लिखा लिस्ट, और यहाँ लिखेंगे लेंथ। फिर उसके बाद जो है i प्लस प्लस करेंगे इसको यहाँ पे, फिर वापस से इधर ब्रैकेट बनाया और यहाँ लिखूंगा आर्टिकल, और आर्टिकल में लिखेंगे str, मतलब आर्टिकल का स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे, जिसमें मैं लिखूंगा आर्टिकल लिस्ट, और यहाँ लिखेंगे i, फिर इसको किया क्लोज यहाँ पे। उसके बाद यहाँ मैं लिखूंगा VAR URL इक्वल टू, और इसमें लिखेंगे HTTP, और इसमें लिखेंगे en.wikipedia, और इसमें लिखेंगे .org/wiki, और यहाँ मैं लिखूंगा स्लैश, फिर इसमें लिखेंगे प्लस, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस आर्टिकल, और आर्टिकल में str लिखेंगे, क्लोज किया। फिर इसमें अब मैं ऐड करूंगा जस्ट कलेक्शन, तो मैं यहाँ लिखूंगा कलेक्शन, और फिर इसमें अपेंड लिखा, और फिर उसके बाद यहाँ लिखूंगा मैं तो मैं लिखूंगा href, और फिर इसमें जो है ऐड करेंगे हम लोग प्लस URL, तो मैं लिखूंगा प्लस URL, और फिर इसमें प्लस लिखा, और यहाँ पे मैं जो है अब इसको कुछ इस तरह क्लोज करूँगा। तो ये करने के बाद अब हमें बेसिकली क्लास देनी है, यहाँ क्लास में मैं लिखूंगा इक्वल टू, तो हमने जो है इसको कुछ इस तरह क्रिएट किया है, और अब जो है यहाँ पे मैंने एक और इस तरह टैग डाला, और इसमें मैं क्लास दे दूंगा एस कलेक्शन,
और यहाँ पे कलेक्शन आइटम लिख देना है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ कलेक्शन आइटम। और ये लिखने के बाद आपने देखा कि हमने जो है इस तरह कलेक्शन आइटम डाला, और कलेक्शन आइटम डालने के बाद हमें कुछ आर्टिकल स्ट्रिंग्स भी इसमें डालने होंगे। तो आर्टिकल स्ट्रिंग डालने के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये टैग देना है, यहाँ पे इसको कुछ इस तरह करना है प्लस आर्टिकल str कर देना है, आर्टिकल स्ट्रिंग यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे अब जो है मुझे यहाँ पे इस ए टैग को क्लोज कर देना है इस तरह। ये करने के बाद जो है मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर दूंगा इस टैग को। और फिर उसके बाद अब देख रहे हैं जो हमने कर्ली ब्रैकेट्स डाले इनके बाद आ जाना है हमें, तो ये 3 कर्ली ब्रैकेट्स आपको दिखेंगे, तो इनके बाद हमें आ जाना है और इसको ब्रैकेट को यहाँ डाल के क्लोज करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको कुछ इस तरह किया क्लोज, एक को रिमूव कर देंगे, और अब जो है ये मेरे ख्याल में सही हो गया। तो अब जो है कुछ इस तरह आपको ऐड करनी है चीज़ें, तो मैंने जो है यहाँ पे आके इसको किया रिमूव, और कुछ इस तरह ये अलाइंड हो चुका है, इसको किया यहाँ पे क्लोज। और अब जो है ये सारी चीज़ें कुछ इस तरह लाइन हो गई, तो मैं यहाँ पे इसको करूँगा कुछ इस तरह। और ये करने के बाद जो है हमें यहाँ पे एड्रेस लिखना है, तो मैं यहाँ लिखूँगा एड्रेस फॉर गूगल मैप, तो यहाँ लिख सकते हैं आप एड्रेस फॉर गूगल मैप सर्च। ये आ गया कॉमेंट, और इसके अंदर अब मैं लिखूँगा VAR सिटी स्प्लिट, तो यहाँ पे सिटी को स्प्लिट करेंगे VAR स्ट्रीट, और यहाँ मैं लिखूँगा इस बार VAR स्ट्रीट स्प्लिट, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्ट्रीट स्प्लिट इस तरह, इसको किया क्लोज। फिर ये लिखने के बाद हमें जो है अब यहाँ पे VAR सोर्स का इस्तेमाल करना है इक्वल टू, और इक्वल टू डालने के बाद यहाँ पे अब मैं डालूँगा www.google.com/maps, और यहाँ मैं स्लैश डालूँगा इम्पेंड v1, और यहाँ लिखा स्लैश प्लेस, और इसमें मैं लिखूँगा क्वेश्चन मार्क q और इक्वल टू। फिर इसको क्लोज करेंगे। फिर ये करने के बाद सिटी स्प्लिट लिखा इक्वल टू, और यहाँ मैं लिखूँगा सिटी डॉट स्प्लिट, और यहाँ मैं जस्ट इसको कॉलन डाल के यहाँ स्पेस दे दूंगा, इसको किया यहाँ क्लोज। और स्ट्रीट स्प्लिट लिखा हमने यहाँ पे वापस इक्वल टू, इसमें मैं लिखूँगा स्ट्रीट, और स्ट्रीट में अब लिखेंगे डॉट स्प्लिट वापस, और यहाँ एम्प्टी छोड़ेंगे, इसको स्पेस दे देंगे सिर्फ, इसको यहाँ किया क्लोज फॉर, और यहाँ पे मैं जस्ट स्पेस दे दूंगा, और यहाँ पे लिखा फॉर VAR I इक्वल टू 0 I, और यहाँ मैं लिखूँगा जस्ट स्ट्रीट स्प्लिट। ये लिखने के बाद जो है अब हमें डॉट लेंथ लिखना है I++, तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज करूँगा I++, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमें इफ़ लिखना है, और इफ़ में मैं लिखूँगा I, और यहाँ लिखेंगे जस्ट कुछ इस तरह डू इक्वल टू और स्ट्रीट स्प्लिट, और यहाँ मैं ऐड करूँगा डॉट लेंथ -1 इस तरह। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे हमें जस्ट आ जाना है नीचे, और यहाँ मैं ऐड करूँगा सोर्स इक्वल टू, फिर इसमें जो है प्लस इक्वल टू ऐड करेंगे, और इसमें लिखेंगे स्ट्रीट, तो मैं लिखूँगा स्ट्रीट स्प्लिट, और स्ट्रीट स्प्लिट में मैं लिखूँगा I+, और यहाँ पे ऐड करेंगे प्लस वापस। फिर इसको किया क्लोज, और यहाँ पे जो है मैं एंटर दबाऊँगा, और फिर उसके बाद एल्स, और एल्स लिखने के बाद सोर्स लिखेंगे यहाँ, जिसमें मैं लिखूँगा प्लस इक्वल टू, और यहाँ ऐड करेंगे स्ट्रीट स्प्लिट, फिर इसमें लिखा I, और इसको किया क्लोज। फिर लिखा फॉर VAR, और यहाँ मैं ऐड करूँगा I इक्वल टू 0, फिर इसमें लिखेंगे I, और इसमें लेस देन का साइन डाल के सिटी स्प्लिट लिखा मैंने, और इसमें लिखेंगे लेंथ, फिर इसमें I++ लिख दूंगा मैं। ये लिखने के बाद जस्ट हमें जो है इफ़ लिखना है I, और यहाँ मैं लिखूँगा इक्वल टू सिटी स्प्लिट, और ये लिखने के बाद जो है मैं लिखूँगा डॉट लेंथ -1, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हमने सोर्स प्लस इक्वल टू, और यहाँ लिखेंगे सिटी स्प्लिट, और यहाँ I लिखा, फिर उसके बाद प्लस लिखा यहाँ, और यहाँ मैं प्लस लिखूँगा वापस। फिर इसको किया क्लोज, और क्लोज करने के बाद जो है अब मैंने यहाँ पे ऐड करना है एल्स का टैग, और सोर्स लिखा प्लस इक्वल टू, यहाँ मैं लिखूँगा सिटी स्प्लिट, और सिटी स्प्लिट लिखने के बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया I टैग, और इसको किया क्लोज। फिर हमें सोर्स लिखना है इक्वल टू, और यहाँ मैं लिखूँगा एंड जूम, और एंड जूम लिखने के बाद इक्वल टू 13 लिखा, एंड का वापस टैग डाला, या एट्रीब्यूशन डालेंगे, फिर एक अंडरस्कोर सोर्स इक्वल टू गूगल, और यहाँ मैं लिखूँगा प्लस मैप्स प्लस, और यहाँ लिखेंगे इम्बेंड प्लस, यहाँ लिखा API, यहाँ मैं लिखूँगा एंड एट्रीब्यूशन, तो यहाँ मैंने लिखा एंड एट्रीब्यूशन, फिर इसमें लिखा वेब ऐप, फिर या आप लिख सकते हैं वेब URL इस तरह, फिर इसमें मैं लिखूँगा https/, और ये लिखने के बाद जो है अब हमें https लिखने के बाद developers.google.com के कुछ लिंक्स डालने हैं, जो कि मैप्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर मैप्स भी हम क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर आपको मैप नहीं शो होगा तो उसमें कुछ फिक्र करने की बात नहीं है, वो हम आगे कर देंगे, या वो कभी कभार जो है
यूआरएल से मसला आता है तो उसकी आपको जो है फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो आगे चल के सॉल्व हो सकता है वो प्रॉब्लम। तो मैंने यहाँ पे HTTPS डालना है और उसके बाद हम ऐड करेंगे डेवलपर्स, और डेवलपर्स में मैं लिखूंगा google.com। थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूँ, developers.google.com/maps लिखा, यहाँ डॉक्यूमेंट्स डालेंगे या डॉक्यूमेंटेशन डालना है, फिर इसमें स्लैश किया और इसमें लिखेंगे एम्बेड, और यहाँ मैं लिखूंगा एंड की। तो यहाँ मैंने लिखा एंड की इक्वल टू AIZASYCKFD7EPHNKTJP, ये लिखने के बाद जो है PRAW ये लिखा, फिर उसके बाद ESLOHZ, और यहाँ मैं लिखूंगा XKD2U, और ये लिखने के बाद जो है अब हमें यहाँ पे 0YK लिखना है, तो मैं लिखूंगा 04YK, 04Y लिखा _K, और यहाँ पे मैं इसको करूँगा क्लोज। ये क्लोज करने के बाद अब जो है हमें जस्ट आ जाना है इसके नीचे, और यहाँ पे मैं जस्ट ऐड करूँगा अब इस बार लोड, तो मैं थोड़ा सा और स्पेस दे के एंटर दे दूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा जस्ट लोड सोर्स टू गूगल, और यहाँ मैं लिखूंगा मैप्स API। यहाँ पे कमेंट डाल दिया लोड सोर्स टू गूगल मैप्स API। तो SRC का शॉर्ट, ये SRC जो है ये शॉर्ट फॉर्म है सोर्स का, तो मैंने SRC डाल दिया यहाँ, और मैं यहाँ पे डालूंगा अब जस्ट आई फ्रेम, यहाँ डाला आई फ्रेम, और इसके बाद .attr जिसके अंदर मैं डालूंगा सोर्स कॉमा सोर्स, और फिर उसके बाद इसको किया क्लोज, और यहाँ मैं लिखूंगा रिटर्न फॉल्स। तो यहाँ पे अब जो वैल्यू रिटर्न आएगी वो फॉल्स की आएगी, और यहाँ पे जो टैग है उसको कर देंगे क्लोज इस तरह, या अगर आप चाहते हैं क्लोज करना तो कर दें, वरना नहीं करें। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह किया इसको। ये करने के बाद जस्ट अब बेसिकली हमें ये करना है कि इस टैग को जैसे हमने रन भी कर दिया और बाकी सब चीज़ें भी हो चुकी हैं आई थिंक, यस। तो ये करने के बाद अब जो है हमें जस्ट इसमें थोड़ी और स्पेस दे देनी है, या एक लाइन स्पेस दें। सेव किया मैंने यहाँ पे, सेव करने के बाद मैं आ जाऊँगा ब्राउज़र में, यहाँ पे किया रिलोड। अगर अब मैं स्ट्रीट एड्रेस डालता हूँ, जैसे मैंने स्ट्रीट एड्रेस में डाल दिया, कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने गुलशन डाल दिया इधर स्ट्रीट एड्रेस में, जैसे गुलशन डाल दिया इधर, और अब मैं यहाँ पे सिटी में डाल दिया कराची, सिटी आ गया कराची न्यूज़ एप्लीकेशन में। आप सबमिट करके देखते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही आपने सबमिट किया तो आपने देखा कि ये जो है आगे नहीं बढ़ा, जिसका मतलब है हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें सॉल्व करनी है इधर, जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा आगे। तो उसके लिए हमें जस्ट आ जाना एट द टॉप अपनी प्रॉब्लम्स को देख लिए। तो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए जस्ट आपको कुछ टैग्स जो हैं उनको चेंज करना होगा। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, ऊपर से देखना शुरू करते हैं अपनी मिस्टेक। तो हमने जो है फंक्शन सही लिखा है, सिटी भी सही लिखा है, स्ट्रीट भी सही लिखा है, ओके। कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक का मसला नहीं होगा, टैक्स का मसला है कहीं। और फिर VAR डेड दिस भी हमने सही लिखा, ATR डिसेबल ट्रू लिख दिया, फिर VAR टाइमर लिखा हमने जिसमें सेट टाइम आउट फंक्शन मैंने डाला। अब यहाँ पे जो है कुछ मिस्टेक हुई है आई थिंक, क्योंकि सेट टाइम आउट का जो फंक्शन है वो इटैलिक में होता है जब हम उसको लिखते हैं, लेकिन ये इटैलिक में नहीं हुआ, तो वाई इट इज। तो VAR टाइमर डाला हमने, उसको क्लोज किया हमने, ओके। तो उसको भी क्लोज किया, ट्रू भी डाला सही, दिस भी डाला सही, VAR डेट भी डाला सही। तो मेरे ख्याल में सारी चीज़ें सही डाली हैं इधर। VAR सिटी स्ट्रीट सबमिट डॉट क्लिक फंक्शन डाला और VAR डेट डाला, फिर उसके बाद डेट डॉट इटर डिसेबल्ड किया ट्रू, और फिर VAR टाइमर इक्वल टू सेट टाइम आउट लिखना है, टाइम आउट नहीं, डी अगर आपने लगाया तो मिटा दें उसको, टाइम आउट है। फंक्शन लिखा, फिर जो है कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल किया, डेट डॉट ATTR डिसेबल्ड कॉमा फॉल्स सही है, कर्ली ब्रैकेट के बाद कॉमा डाल के 1000 लिख के क्लोज कर दिया टैग, जो वो भी सही है। यहाँ पे वैल्यू डाली, ये भी मेरे ख्याल में सही वैल्यू डाली है हमने। स्ट्रीट $साइन आ गया, हैशटैग स्ट्रीट आ गया, फिर यहाँ पे डॉट वैल्यू सिटी वापस हमने डाला, यहाँ पे डॉट वैल्यू, फिर एक्सपेंडेबल का हमने टैग डाला। स्पेलिंग भी सही है, क्योंकि अगर यहाँ मिस्टेक होती तो ऑब्वियसली वो ऐड कर देता, तो यहाँ पे मिस्टेक नहीं है। तो अब जो है यहाँ डॉट ऐड क्लास लिखा हमने, उसको क्लोज करके, और फिर इसके अंदर एक्टिव लिखा और इसको क्लोज कर दिया, फिर सेट टाइम आउट वापस लिखा इस टैग के साथ, और यहाँ पे मैंने फंक्शन डाला, फिर इसी टैग को वापस डिफाइन किया, स्वीप ट्रांजिशन डाला हमने यहाँ पे, और इसमें मैंने क्या डाल दिया, हैशटैग या $साइन एक्सपेंडेबल डॉट एक्सपेंडेबल डाला, डॉट रिमूव किया, क्लोज कर दिया। फिर इसी तरह वापस वही टैग का इस्तेमाल किया जो ऊपर किया था, और यहाँ पे मैंने लोड डाल दिया कॉलन के अंदर .css, और ताकि हम इसको डिस्प्ले कर सकें तो डिस्प्ले डाला, ब्लॉक डाला, फिर इसमें बॉडी डाला, CSS ओवरफ्लो स्क्रॉल सही है, यहाँ तक भी सही है। लोड डेटा में आए तो लोड डेटा हमने डाला है परफेक्ट,
डी कैपिटल है तो डी कैपिटल होना चाहिए, देखने एल नहीं है कैपिटल तो उसको स्मॉल ही रखना है। तो ये लिखने के बाद मैंने सिटी और स्ट्रीट भी सही डाली है आई थिंक, यस स्ट्रीट और सिटी सही है, सिटी और स्ट्रीट सॉरी। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कॉमा, कर्ली ब्रैकेट के बाद मैंने लिखा है क्लोज, कॉमा और 1000। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आए और उसके बाद मैंने वापस सेट टाइम आउट फंक्शन का इस्तेमाल किया इस ब्रैकेट के साथ, और फिर मैंने यहाँ पे फंक्शन डाला। फंक्शन के अंदर अब मैंने बेसिकली यहाँ पे क्या किया है, ओके तो अब मुझे समझ में आई मिस्टेक क्या हुई है यहाँ पे। ओके नहीं, मिस्टेक मेरे ख्याल में ये नहीं है क्योंकि ये सॉर्ट आउट हुआ है। डॉट रिमूव किया, इसमें यहाँ लिखा कॉमा और इसी चीज़ को हमने डिस्प्ले किया। तो मेरे ख्याल में अगर मैं ऊपर आता हूँ तो जैसे मैंने इधर लिखा 1000 उसी तरह हमें यहाँ पे भी लिखना था। तो मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डाला, स्वीप ट्रांजिशन मेन डाला, डॉट रिमूव किया और उसके बाद ये कॉमा डाल के 999 सही डाला है, मतलब इधर कोई मिस्टेक नहीं है। तो सेट टाइम आउट में हमने फंक्शन डाला, फंक्शन में ये कर्ली ब्रैकेट डाला, फिर उसके बाद ये जो हमने ये डाला है डॉलर साइन, उसके बाद जो लोड डाला है और डॉट एड क्लास एक्टिव ये भी सही है, उसको क्लोज किया, यहाँ कॉमा डाल के 1500 कर दिया। ये करने के बाद जो हमने दो टैग्स क्लोज किए ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे कुछ मसला आ रहा था कि हमारा ये वर्क नहीं कर रहा था। तो वाई क्यों हो रहा था ऐसा, तो मैंने यहाँ क्या लिखा लोड डेटा फंक्शन के अंदर, और मैंने यहाँ पे जस्ट इसको कर्ली ब्रैकेट डिफाइन किया, कॉल पैरालेक्स मेथड हो गया। फिर यहाँ पे नॉर्मल हमने डॉट पैरालेक्स डाला, फिर डॉट पैरालेक्स ओपन क्लोज किया, एजेक्स रिक्वेस्ट की, और एजेक्स में मैंने जो है यहाँ पे स्पेस नहीं दिया तो उसको ले आएंगे स्पेस कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा इंडेंटेशन दे के आगे बढ़ाएंगे। तो इंडेंटेशन देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सिंपली टैब दबाना है आपको, तो टैब इस तरह दबाएं ताकि इंडेंटेशन से आगे हो जाएंगे। तो इंडेंटेशन भी आ चुकी है, अब इसमें ही आगे हो चुका है। और अब यूआरएल की खैर है आई थिंक, क्योंकि यूआरएल अगर गलत हुआ भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्लस सिटी एंड फॉर्मेट जेसन, और फिर उसके बाद मैंने जो है यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन डाला जिसमें हमने कॉमा डाल दिया वापस। फिर ये डालने के बाद मैंने डेटा टाइप फंक्शन डाला है, और डेटा टाइप में मैंने जेसन पी डाला जो कि सही है, सक्सेस फंक्शन किया, रिस्पॉन्स, और फिर कॉलन डाला, वी ए आर आर्टिकल लिस्ट डाली, रिस्पॉन्स किया 1 फॉर वी ए आर आई इक्वल टू 0 सही है आई, और फिर आर्टिकल लिस्ट डाली हमने जो कि बिल्कुल सही है, स्पेलिंग में डॉट लेंथ डाला, और डॉट लेंथ में जो है इसको क्लोज कर दिया इस तरह, फिर आई प्लस प्लस किया, फिर इसको ओपन किया वापस, और ओपन करने के बाद अब मैंने इसको क्या किया, इस तरह किया, और फिर मैंने इसको आर्टिकल एस टी आर किया, आर्टिकल लिस्ट आई लिखा इसके अंदर, फिर वी ए आर यू आर एल डाला, और इसमें फिर हमने विकी का यू आर एल डिफाइन किया, और विकी का यू आर एल के साथ प्लस आर्टिकल एस टी आर किया, फिर अपेंड डाला, और फिर इसमें हमने ये सब चीज़ें डाली प्लस यू आर एल, फिर इसमें क्लास कलेक्शन आइटम डाला हमने, जैसे मैंने आपको दिखाया क्लास कलेक्शन आइटम हो गया। और ये डालने के बाद हमने जो है इसको यहाँ क्लोज किया, फिर वापस वही टैग मतलब एक कॉलन डाला, प्लस आर्टिकल एस टी आर मतलब आर्टिकल स्ट्रिंग से इसको प्लस किया, फिर वापस इसको प्लस करके हमने ए को क्लोज किया, और फिर यहाँ पे इस टैग को क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे हमने जो है 3 कॉलन्स मतलब 3 जो है क्लोज किए हैं। अब मैं यहाँ पे इसको जो है रिमूव करूँगा, और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने टैग डाला है इसको यहाँ से इस तरह कर दूँगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे 3 आ चुके हैं, और इसकी जगह मैं ये वाला ब्रैकेट डाल दूँगा। अब आई थिंक बिल्कुल परफेक्ट हुआ है अगर हम थोड़ा देखें तो। यहाँ तक हमने इसको कर दिया, और इसके बाद थोड़ी सी एक स्पेस दे देते हैं 1 लाइन, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। मैंने इधर 1 लाइन स्पेस दे दी, इधर भी देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली अलाइन हो चुका है। ये लिखने के बाद अब एड्रेस को भी हमने स्प्लिट कर दिया है सिटी और वी वाली चीज़ों के साथ। तो मैं इसको जस्ट टैब दबा के आगे ले आऊँगा, इन सब चीज़ों को टैब दबाया आगे ले आए, और टैब दबा के आगे लाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वी स्ट्रीट स्प्लिट। ओके, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम अभी भी आ रही है कि हमने इसको तो डाल दिया लेकिन ये फिर भी अभी नहीं आ रहा है। तो मैं इसको टैब दबा के आगे ले आऊँगा, बिल्कुल परफेक्टली आ रहा है। ये क्लोज हो चुका है। यहाँ वी सिटी स्प्लिट, स्ट्रीट स्प्लिट भी आ गया, वी सोर्स, और ये सारी चीज़ें भी आ चुकी हैं। फाइन, सिटी स्प्लिट डाला, सिटी स्प्लिट में हमने एम्प्टी रखा इसको, स्ट्रीट स्प्लिट भी एम्प्टी है। फॉर वी आई इक्वल टू 0 आई स्ट्रीट स्प्लिट, और यहाँ पे मैंने डाल दिया डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और यहाँ पे इफ़ आई, और उसके बाद स्ट्रीट स्प्लिट हुआ, डॉट लेंथ -1 किया इसको, फिर सोर्स प्लस इक्वल टू स्ट्रीट स्प्लिट आई प्लस प्लस प्लस, और फिर इसके अंदर हमने जो है एल्स का इस्तेमाल किया है, एल्स स्टेटमेंट का,
और एल्स स्टेटमेंट के अंदर मैंने सोर्स प्लस इक्वल टू स्ट्रीट स्प्लिट का इस्तेमाल किया है, एस स्मॉल रहेगा पहले लेटर का, और इसमें आई डाला, फिर उसके बाद दोनों को क्लोज किया। फॉर वी आर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन सिटी स्प्लिट डॉट लेंथ का इस्तेमाल किया, आई प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट फिर आए। उसके बाद इफ़ आई, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क और 2 इक्वल टू का इस्तेमाल करके सिटी स्प्लिट डॉट लेंथ का इस्तेमाल किया -1, फिर सोर्स प्लस इक्वल टू सिटी स्प्लिट आई प्लस, और फिर कॉलन में प्लस लिख के क्लोज किया। टैग भी क्लोज हो चुका है यहाँ पे। फिर एल्स को डाला सिटी प्लस इक्वल टू सिटी स्प्लिट, ओके फाइन आई थिंक। फिर ये लिखने के बाद जो हमने वापस से ये फंक्शन डाला है, इसको देखते हैं। तो आई थिंक इसमें भी कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमने प्लस नहीं डाला, अब इसको करते हैं सेव। तो यहाँ पे प्लस डालना ज़रूरी था, जो कि हम मिस कर गए थे। और यहाँ पे जो है एट्रीब्यूशन के हमने टैग्स डाले, वो तो पूरा विकिपीडिया का जो एपीआई की है वो हमने इधर डाली है। तो एपीआई की भी आप देख लें अगर मिस्टेक है, वरना आई थिंक मेरी एपीआई की में मिस्टेक नहीं है। ये हो गया। फिर उसके बाद आते हैं नीचे चेक करने के लिए, तो हमने इसको यहाँ पे क्लोज किया, और यहाँ से मैं स्पेस दे दूंगा, इसको यहाँ पे भी क्लोज कर देंगे। और इस क्लोज करने के बाद ये जो हमने कर्ली ब्रैकेट डाला है उसको भी यहाँ क्लोज करेंगे। अब देख रहे हैं हमें एरर नहीं मिल रहा, मतलब सारी चीज़ें सॉर्ट आउट अभी तक नज़र आ रही हैं मुझे। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। मैं सेव करने के बाद अगर अब हम आए ब्राउज़र में, रिलोड किया यहाँ, और अब मैं डालता हूँ स्ट्रीट एड्रेस गुलशन, और यहाँ मैंने कराची डाला, सबमिट किया। तो अब आपने देखा जैसे ही मैंने सबमिट किया तो इसने मुझे लोकेशन दिखा दी, और यहाँ पे इसने मुझे डिफरेंट लोकेशन दिखा दी कराची के मुतालिक। और अगर मैं कराची दबाऊँ तो आप देखेंगे कराची के विकिपीडिया आर्टिकल पे इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया, और यहाँ पे आप कराची के बारे में पढ़ सकते हैं कि क्या है कराची, कैसे बना, क्या चीज़ें हैं, क्या चल रहा है कराची में, फाइनेंशियल वगैरह सब आप इधर पढ़ सकते हैं। और यहाँ से आपको न्यूज़ मिल जाएगी पूरे सिटी की। अब ज़रूरी नहीं है आप कराची की स्ट्रीट की लें या गुलशन की स्ट्रीट की लें। जैसे मैं अगर यहाँ लिखता हूँ गुलबर्ग, और गुलबर्ग के सिटी में मैं लिख दूंगा इस बार लाहौर, लाहौर गुलबर्ग पता होगा सबको। तो मैंने यहाँ सबमिट किया, और फिर उसके बाद सबमिट करने के बाद यहाँ आपको लाहौर के बारे में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लाहौर कलंदर जो टीम है पीएसएल की, उसके बारे में भी आपको यहाँ मिल जाएगा सारी चीज़ें। तो मैंने यहाँ लाहौर दबाया, लाहौर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि पाकिस्तान का सिटी है, क्या है, फाइनेंशियल क्राइसिस क्या है इधर के, क्या चल रहा है, कितनी महंगाई है, और किस प्रोवेंस में, सब आपको यहाँ पे लाहौर की पूरी सी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो जो लाहौर में चल रहा है, जो जो सीन हो रहा है लाहौर में, सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जिससे आपको लाहौर के बारे में बहुत सारे चीज़ें नई नई भी पता चल सकती हैं अगर आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा है लाहौर के बारे में तो। लेकिन इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी कंट्री का ही सिटी डालें। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया, आप किसी और कंट्री का भी सिटी इधर डाल सकते हैं। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे डाला स्ट्रीट, स्ट्रीट तो मुझे नहीं पता किसी और सिटी की, मैंने जस्ट यहाँ डाल दूंगा वॉशिंगटन। तो यहाँ मैंने लिखा वॉशिंगटन डीसी, स्पेलिंग गलत हो गई, वॉशिंगटन डीसी इस तरह मैंने लिखा, और यहाँ मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आपने देखा वॉशिंगटन डीसी के बारे में इसने मुझे बता दिया, और वॉशिंगटन डीसी ये रहा, तो इसको दबाएंगे। अब इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि ये जो है ये अमेरिका का जो है सिटी है, और फिर इसके बारे में आप सब चीज़ें पढ़ सकते हैं, वॉशिंगटन डीसी क्या है, कहाँ पे, ये सब। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आऊँ, यहाँ मैं लिखूँ कैलिफोर्निया, तो फिर इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। कैलिफोर्निया के बारे में भी आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, कैलिफोर्निया में क्या क्या चीज़ें मशहूर हैं, या कैलिफोर्निया किस नाम से मशहूर है। तो आप इस सिटी के बारे में भी पढ़ सकते हैं, कहाँ पे है यूनाइटेड स्टेट्स के, कहाँ आपको मिलेगा, क्या क्या चीज़ें इधर मशहूर हैं, कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, और क्या क्या इधर मशहूर है। तो मैं इधर यहाँ पे न्यूयॉर्क लिखूंगा। न्यूयॉर्क जो सबसे फेमस सिटी है अमेरिका का, ये यूनाइटेड स्टेट्स का, और ये कैपिटल भी आई थिंक अमेरिका का। तो इसमें मैं न्यूयॉर्क को दबाऊंगा। न्यूयॉर्क के बारे में आप पढ़ सकते हैं, क्या है न्यूयॉर्क, किस तरह यूज़ कर न्यूयॉर्क क्या है, और कौन कौन सी मशहूर चीज़ें न्यूयॉर्क की, क्या खाने को मिलेगा न्यूयॉर्क में, सब आप इस आर्टिकल के थ्रू पढ़ सकते हैं। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जिसको हम न्यूज़ के मुतालिक भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसी तरह सिटी में मैं अगर लिखूँ रावलपिंडी, तो रावलपिंडी के बारे में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैंने सबमिट किया, और आप देख रहे हैं एनिमेशन इफेक्ट दिख रहा है हमें, जो कि टोटली अमेजिंग है। बैकग्राउंड इफेक्ट भी, बैकग्राउंड इमेज जो आ रही है इसमें भी हमें स्क्रॉलिंग पैरालैक्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जो कि टोटली अमेजिंग है। और यहाँ पे आपने देखा रावलपिंडी को मैंने जैसे ही दबाया, रावलपिंडी के बारे में आपको सब कुछ मिल जाएगा कि क्या है पाकिस्तान में, किस तरफ है, क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पंजाब के अंदर है, किस प्रोविंस में, सब आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा प्रोजेक्ट था जो कि मैंने आपको बताया क्रिएट करना। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस तरह हमने इस न्यूज़ एप्लीकेशन को स्टार्ट टू एंड क्रिएट किया है। बहुत ही जो है आसान चीज़ थी, ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, लेकिन जैसे आपने देखा कि एंड में हम थोड़ा सा फंस गए थे जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगा निकलने में। लेकिन जस्ट अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे इन सब चीज़ों की, तो फिर आपको जो है इस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस करने को नहीं मिलेंगी। वैसे मैं जो है
बता रहा था, इसलिए मुझे कुछ इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल गई। लेकिन अगर आपको मिलती है ऐसी प्रॉब्लम तो आपको हार नहीं माननी, इसको सॉल्व करना है जैसे हमने किया। थोड़ा टाइम लगा लेकिन चीज़ें सॉल्व हो गई। तो इस तरह आपको भी करना है और इस तरह चीज़ों को सॉल्व करना है, ताकि आगे चल के आप जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाएँ तो आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है या कोई चीज़ आप सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे इस प्रोजेक्ट में, तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैंने सोशल मीडिया लिंक्स भी नीचे प्रोवाइड कर दिए हैं, उसके थ्रू भी आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव में दिखाऊँ तो ये प्रोजेक्ट टोटली रिस्पॉन्सिव भी है। बैक पे जाते हैं, पहले रिफ्रेश किया मैंने ताकि स्टार्ट से शो हो, तो ये आप देख रहे हैं टोटली रिस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट है। यहाँ से नहीं शो होगा, जब आप जो है यहाँ सबमिट दबाएंगे तो वहाँ से फिर आपको इसकी रिस्पॉन्सिवनेस का पता लगेगा। अभी इसको आईफोन, पहले इसको फ़ोन में चेंज करना पड़ेगा ताकि रिस्पॉन्सिव हमें दिखे। अभी दिख नहीं रहा रिस्पॉन्सिव, क्योंकि अभी हमें इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करना होगा, इसलिए अभी थोड़ा सा इसमें मसला आ रहा है। जब आप इसको रिफ्रेश करते रहेंगे तो फिर आपको परफेक्टली ये रिस्पॉन्सिव में शो होगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, वापस को इंस्पेक्ट करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि मुझे रिस्पॉन्सिव में शो कर रहा है। तो बेसिकली ये हमारा प्रोजेक्ट था जो कि आज मैंने आपको बना के दिखाया, जिसको हम कहते हैं लोकेशन एप्लीकेशन। बट मैं इसको न्यूज़ एप्लीकेशन का नाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको सारे सिटीज़ के लोकेशन और उसके साथ साथ उसकी न्यूज़ भी पता लगती है कि उस सिटी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या मशहूर चीज़ है। तो इसलिए मैं इसको एज अ न्यूज़ एप्लीकेशन कहता हूँ। ये बहुत ही यूनिक न्यूज़ एप्लीकेशन है जो कि आज मैंने आपको बना के दिखाई। अब देख रहे हैं पॉपअप इफेक्ट जो आ रहा है राइट से, ये टोटली अमेजिंग है। ये भी हमने CSS के थ्रू किया है। तो अगर आप जानते हैं इन सब चीज़ों को और अगर आपने इसको पहली बार देखा या पहली बार भी नहीं देखा, अगर बहुत बार देख चुके हैं, तो फिर भी इसमें थोड़ी-सी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर चैनल पे नए इसी तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ-साथ नोटिफ़िकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, ताकि कोई भी मैं इस तरह की वीडियो लाऊँ, उसका नोटिफ़िकेशन पहले आपको मिले। और मुझे उम्मीद है आपको जो है और भी मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी जो कि मैंने प्रीवियसली अपलोड की हैं, पिक प्रोजेक्ट्स और साथ-साथ पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़ जो हमारी चल रही है, उसको भी चेकआउट करें। उसमें हमने अभी तक आई थिंक 21 या 22 वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं। तो जाए उस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, क्योंकि वो 100 डेज़ ऑफ कोड चैलेंज है जो कि हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो जस्ट अब मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ इन फ्यूचर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।